तू गुड़गांव कब शिफ्ट हो रहा अगले महीने तक होपफुली हो जाऊंगा। तो मेरी फैमिली का एक घर है उधर। है? ओके। हम लोगों ने काफ़ी पहले सोचा था कि मैं रेंट पे लूँ, फिर मैंने कहा मैं क्यों फालतू में पैसा खर्च करूँ। तो फिर जब तब अब बॉम्बे में रुकने का मेरा भी, मैं कमेंट्री के चक्कर में ही हूँ, वरना कोई ऐसा, और इन जनरल इनर्शिया के चक्कर में, क्योंकि मेरे से हिला नहीं जाता है तो क्या ही शिफ्ट होऊंगा। अगर मैंने पहले सोचा था, लेकिन फिर मैं घर पे बात करी और मुझे लगा कि ये फालतू में नक्शे करने के चक्कर में पैसे खर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है। घर का एक घर फैमिली का खाली पड़ा ही हुआ है। ट्रू। आई यूज़ इट, सेव सम मनी। उसके बाद जो भी उसको सेटअप करने में थोड़ी मुझे मौत आ रही है। बस एक वो लगानी है, मेड लगानी है, पर इतना काम भी मेरे से नहीं होता। अरे चूतिया तो मैं बचपन से हूँ, घर वालों को लेकिन बुला ले, वो कर यार देंगे। लेकिन वही है कि फिर उनको बुलाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि मैं असली मर्द नहीं हूँ। असली मर्द सारे काम अपने आप करते हैं। घर वालों को एक बार बुला लिया तो प्रूव हो जाता है कि हम पूसी हैं, और वो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन आई थिंक I think you don't थक have हार a के करना healthy पड़ेगा। self-image. आई थोड़ा You सा struggle मैं, with self-esteem issues, it दैट्स seems ट्रू, like it. दैट्स हैपेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Yeah, that's okay. I wouldn't know. I don't relate to it. फेयर इनफ। तेरा कितना बड़ा लंबा रिलेशनशिप रहा है अभी तक? Since मतलब जैसे मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है, हाँ 6 साल हो गए, हाँ करीब कितना साल हो गया हमको। फिल्टर कॉपी कब मैं शिफ्ट हुआ था, तो दिल्ली से मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ था हाँ। उसी टाइम के आसपास, तो 6-7 साल। मैं नंबर याद नहीं रखता, और शादी का? मैं ये सब कॉन्सेप्ट्स में बिलीव नहीं करता। अरे नहीं, तेरी पहली शादी के बारे में। ओह वो, You don't want to उसके बारे में बात नहीं करता यार। Fair. मेरे को लगता है मेरा बेटा सुन रहा होगा पॉडकास्ट। एक्चुअली वो सुन रहा है, हाँ। क्योंकि मैंने पिछली बार वो इंस्टाग्राम तेरी चैट देखी थी। इन हम्म। लोगों को पता भी नहीं है, उनकी फैमिली को पता भी नहीं है कि वो बात करते हैं। और 2-3 बार जो तू बता रहा था कि तूने चेंज कर करके नाम, नए नए इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उससे बात करी है, बट दे हैव नो क्लू। तो यही है जो पुराना जनरेशन है, विच इज़ नॉट वो इंटरनेट क्योंकि वो savvy। मेरे को ऐसे मैसेज करता है कि मेरे थॉट सिमिलर है, मेरे फेशियल फीचर्स आपसे सिमिलर है, मैं आपसे बहुत रिलेट करता हूँ, आपका और मेरा डीएनए सैंपल एकदम मैचिंग है। आई गेस इससे ज़्यादा बड़ी फ़ैन की निशानी कोई नहीं हो सकती है। तो मतलब आई एम अशेम्ड टू टेल हिम दैट यू आर लाइक अ नंबर 1 फैन, बट लाइक अ नंबर 1 रिटार्ड एज वेल। फकिंग कांट। मैं तुम्हें इतने सारे, वो मेरे को कहता है कि आप मेरे को कुछ मर्च भेज सकते हो, और मैं उसको डीएनए रिपोर्ट भेजता हूँ कि उसकी मेरी मैचिंग है। कहते हैं वाओ, इस पे एक बार अपना साइन और करके भेज दो। मैं कहता हूँ बहन जो बेवकूफ़, ये जो छूते आपके जीन्स हैं तेरे माँ में ही आए, माँ से ही आए होंगे। ग्लैड आई फकिंग लेफ्ट हर। हाँ, तो जैसे उसको छोड़ा उसके बाद से फिर फिल्टर कॉपी ज्वाइन करी थी, और फिर यहीं रह रहा हूँ मैं कंजन मार्ग घराने में। उसको साइन चाहिए भाई, डीएनए से बड़ा साइन क्या है? तुझे हैंड वाला साइन चाहिए। तेरे सब मैच हो रहा है। हाँ फाड़ दो बेटा। बहन के लौड़े, मेरी बिल्ली को बकवास मत कर। अबे तो लेकिन मैं जिस सोफे पे बैठा हूँ वो क्यों फाड़ रही है? अरे तो क्या हो गया, तो जिस सोफे पे बैठा है वो है मेरा ही। ओके फाइन, अगर बैठाएगा तो बनी बैठ जाएगी आराम से। आ जा बनी इज द नाइसेस्ट कैट। आ जा। बस उसको पालती चाहिए बैठने के लिए। हाँ, बैठेगी बैठेगी, छोड़ वो कुछ मैं नहीं मत कर। देता। पालती देना मेरी खासियत नहीं है। हाँ, तो मैं देखा है ये बिल्लियों पे ना तू कमिट नहीं कर पाता है। ऐसे इंडोर आउटडोर कैट्स की बस स्ट्रे कैट को थोड़ा सा सहला के आ गए वो है, लेकिन जहाँ कमिटमेंट देख, मैं जैसे शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाता, बट मैं बिल्लियों में फुल कमिटमेंट दे देता हूँ। देख मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है। द थिंग इज, अगर घर पे ले आओ, फिर एक बार वो पेट बन गया ना, तो फिर वो भी अगर उसने कुछ गलत किया तो मुझे गुस्सा भी आएगा। देन इट इज़ अ वेरी बिग पेरेंट फीलिंग, वो मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो स्ट्रिंग्स अटैच पेट, कि जाओ तुम अपना खिला के ले आओ, खाना खिलाना है खिला दो, बुड्ढों से बचा के उसको एक घर दे दिया, मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। लेकिन भाई ये मैं घर पे रख के एक बोझ नहीं ले पाऊंगा। आई डोंट वांट अ लायबिलिटी, क्योंकि कभी ना कभी ये परेशान भी करेगी। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। मैं तेरे जैसे I मर्दों से only want a वाकिफ हूँ। positive. हाँ, वो कहते हैं कि हमें मिस्ट्रेस रखना अच्छा लगता है। Yeah, it's kind of like वो that. तो बिल्ली में भी वही मिस्ट्रेस बिहेवियर ही ढूंढ लेकिन रहा है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट वांट एनी। अगर वो बीमार हुई तो मैं जाके डॉक्टर को दूंगा, वो सब वो तो मैं तू नहीं लेके जाता है। कर- लेके जाता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट फील्स हैवी। यस, वो जो मैं कर रहा हूँ तो वो परोपकार होना चाहिए, लोगों को एहसान लगना चाहिए कि वाह इतना बढ़िया आदमी कि करेक्ट। बिल्ली को लेके चला गया। तू चाहता है अगर तू कम्युनिटी क्लिनिक जाए तो वहाँ पे सब खड़े होकर तेरे लिए तालियां बजाएं कि बोले कि अरे भाई भगवान आ गया, बेगानी बिल्ली को बचाने आ गया है, देवता देवता। वो चाहिए मुझे। तो भाई अगर मैं आउट ऑफ द लव ऑफ माई हार्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प अ स्ट्रे कैट, बट आई डोंट फकिंग नीड टू। Yeah, you don't need to. Also, the love from your heart is also not consistent कि बस प्यार 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 ही आया जा रहा है। ऐसा लगता है कि तूने नोचा है तो फिर अब फिर थोड़े टाइम दूर रहो मेरे से।
तो this is the nature. I would know because I understand love better than you. ठीक है. Not some क्या कहते हैं उसको, slut का वो क्या होता है, अच्छा word, promiscuous mofo like you. ओह वाओ, वाह, या फेयर. मतलब मेरी ज़्यादा 6-7 रिलेशनशिप हो गई हैं, 4-5. इसलिए 6 हो अरे गई तूने हैं. लास्ट वीक में 2 बढ़ गई. बड़ा बड़ी- हैपनिंग वीक गया, क्या दुखी था वीडियो को लेके यार भाई? घूमने गया था यार मैं. ओके. इंदौर में शो करके आया हूँ. ओ अच्छा अच्छा. वॉज अ गुड शो. और फिर कई सारे लोगों ने पहचाना भी. 3-4 लोगों ने बोला कि नंबर 1 भाई साहब हम देखते हैं, एंड यू वेरी फनी ऑन इट, आई होप यू कीप कमिंग. मैं बोला मन होगा आऊँगा, मन नहीं होगा जिस दिन नहीं आऊँगा. गाँव मरा ये सर पॉडकास्ट. That is तो how I feel about every gig. और इंदौर घुमाया लोगों ने, काफ़ी बढ़िया जगह. हैं? या क्या इट्स गुड. देखा तूने? मतलब सरप्राइजिंग था कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे थी. बार पे ले गया मेरा दोस्त मुझे. तूने शायद लास्ट एपिसोड में बताया था वो रेत माफिया. या अंकल का नाच कुछ रहे था. थे, पीनट्स खिला रहे थे औरतों को, या कह रहे थे कि ये लो चुगो, और हमने चुगा दिया. बढ़िया फन था. इट वाज फन. आई थिंक वो जो अंकल जैसे वो औरतों को पीनट्स चुगा रहे थे, बट उन तो शादीशुदा भी थे. आई थिंक वो तेरा मेरा अमेलगमेशन है कि एक वाइफ लेके गए और पीनट लेके. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स. यस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग कि इंदौर में मिला ये. आई वुड थिंक ये सब तुमको थाईलैंड में मिल सकता है, लेकिन इंदौर में आई डेंट एक्सपेक्ट इट. इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ दैट पीपल डोंट एक्सपीरियंस. और जब तुम बाहर से इंदौर जाते हो तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, तब तुम ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर पाते हो कि वाह यार यहाँ पे भी ये सब है, एक अलग दुनिया. आई थिंक टियर 2 सिटीज़ में ना डिस्पोजेबल इनकम का करना क्या है उनको क्लियर आइडिया नहीं होता है. खर्चा करने के लिए चीज़ें नहीं, हाँ, malls खर्चा नहीं, करने के लिए वो नहीं, क्या करे. यहाँ पे तो ऐसा होता है कि ठीक है बिल्डिंग डाल लेंगे और एक केबल का बिजनेस डाल लेंगे साइड में. लेकिन वहाँ पे तो यही होता है कि शौक करेंगे पूरे. कह रहे शौक क्या है, कह रहे लेडीज ही हैं. कह रहे कोई हॉबी, कह रहे हॉबी मतलब उनकी कुड़कुड़ सुनना, उनको मूंगफली खिलाना फेंक के वो भी. हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि आपने सबसे एडवेंचरस चीज़ क्या करी, कह रहा है बिना छीले फेंक दी मूंगफली. मैं तो लड़कियों को चिक्स मानता हूँ लिटरली. मेरे पास 7 चिक्स आई हैं आज. बट यार यूर राइट कि यहाँ पे अगर तुमको खर्चा करना है, तुम चले गए भाई H&M में, वहाँ पे H&M है नहीं तो तुम कहाँ खर्चा करोगे. तुमको जाना पड़ेगा ठेके. और भाई आई नो कि इंदौर में ऐसा लिकर का बिजनेस इतना बड़ा है, वहाँ पे कंपनीज लेड हैं. वेरी वेरी सरप्राइजिंग. शायद से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर मोर वेल डिफाइंड. वहाँ पे ऐसा होता है कि सीधे ठेके पे कंपनी से पहुँचवा दिए, मतलब वाया गवर्नमेंट जाता है अप्रूवल के. लेकिन ना, इधर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बिकॉज द एरिया इज बिग इज मोर एलैबोरेट. बट यहाँ तो पढ़ाया हुआ है, MBA तो करा है तूने. हाँ, लेकिन इतना याद नहीं. तो जैसे दिल्ली में और गुड़गांव में बहुत कॉमन है कि वो मॉल्स नहीं होते हैं फॉर अल्कोहल. वो तरह की चीज़ें अभी टियर 2 सिटीज़ में नहीं आई हैं. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीधे इसलिए ठेके में जा रहा है, या फिर इसलिए ऐसे लोकल बंदे के तुम जाओ कहीं बेच दो, चोरी करके बेच दो, जो व्हाटएवर. बट दे आर नॉट एबल टू डू इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे. दिल्ली और गुड़गांव में तो बिकॉज ऑफ द मॉल इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड और सस्ता भी है. तो एटलीस्ट इन इंदौर मेरा एक फ्रेंड है जिसने MBA करा हुआ है, तो वो बता रहा था मेरे को कि 10% ऑफ द बिजनेस इज जस्ट मतलब ऑफलाइन इवेंट्स जहाँ पे किसी पार्टीज में या फिर कुछ उसमें सब हो रहा है, एंड 90% इज ठेकेस. तो दैट इज द वॉल्यूम. हिसार में मतलब यहाँ पे भी बहुत है, हरियाणा में. हिसार में मेरी एक दोस्त थी, उसके पापा का लिकर का बिजनेस था. तो कहती रहती भाई ये बिजनेस करो, बहुत पैसा है इसमें. मतलब इंटरेस्ट का भी बात नहीं, और सीधे मतलब दारू बेचने लग जाए तो बहुत पैसा बहुत चीज़ों में. या लिकर से ज़्यादा पैसा आई थिंक बच्चे बेचने में है. मैं बोलने ही वाला था. लेकिन हम बेचते नहीं बच्चे, क्योंकि हम खरीदते नहीं बच्चे. जय हिंद. टेस्ट की बात होती है. या और भाई गंदे होते हैं, खट्टे खट्टे लगते हैं. नहीं, और बच्चों में ये नहीं कर सकते कि अब तुम नीचे कॉलोनी में पड़े रहो. तुम्हें फिर तो उनको तो घर पे ही रखना पड़ता है. उनके लिए फिर पंखा चलाओ. शराब नहीं बोलती, कभी पंखा चलाओ. जहाँ गर्मी में रख दो, कोई टेंशन नहीं. जैसे बिल्लियों में ये तो एक्सक्यूज दे सकते हो तुम कि किस लिए रो रही है पता नहीं है, वो चीख चीख के बोल रहा है. बच्चा बोल देगा, कितनी देर से बोल रहा हूँ खाना दे भोंसड़ी, खाना दे. समझ नहीं आता तुझे, 3 दिन हो गए, खरीद के क्यों लाया अगर अफोर्ड नहीं कर सकता था तो. मुझे अगर बच्चा रो रहा, हमने कहा कि अरे कडल करना है क्या तुमको, और कडल करके छोड़ दिया. क्या चूतिया हो गया भैंचोद. मुंह से बोल रहा हूँ खाना दे भाई, मुझे पता भी है कहाँ रखा, मैं उठा के ले आऊँगा.
बस पकाना नहीं आता है। 1 साल का हूँ और मैं इतना बोल रहा हूँ ये काम में, पूरे सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रहा हूँ। मुझे इंग्लिश भी आती है, थोड़ी हिंदी भी आती है। पास्ट पार्टिसिपल। अरे एक बार ना हम लोग की इंग्लिश मैम ने कुछ तो ऐसे हॉलीडे होमवर्क टाइप, मतलब हॉलीडे होमवर्क नहीं, उन्होंने बोला था थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ, ग्रामर वगैरह करके आओ, और बच्चों ने किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मैंने तेरे वही वाले स्कूल में जिसमें मारते थे तेरे को? या जो जिसका वीडियो डाला हाँ। तो मैं पूरा एक नोटबुक भर के लेके आया, पूरी प्रैक्टिस करके ग्रामर की। और भाई मेरी मैम इतनी इंप्रेस हुई, बोलती हैं कि ये इकलौता लड़का है जो इंग्लिश के फील्ड में कुछ करेगा। और फिर अब देख लो कितना इंग्लिश कॉमेडी भी हिंदी होती जा रही है, पूरी हिंदी हो रही है। मैंने 3 दिन से कोई इंग्लिश लाइन नहीं बोली एक पूरी। मैं गाने भी आजकल खाली हसन रहीम और फारिश शफी का नया गाना बहुत बढ़िया भाई। मैंने तो सुना है तेरे को फारिश शफी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। मैं भी आई थिंक मोस्टली मेरे को मज़ा हिंदी में ही आता है करने में, लेकिन जब वो रॉ वगैरह के लिए मैं अप्लाई कर रहा था तब चढ़ा था फुल ऑब्सेशन कि भाई अभी एक इंग्लिश सेट बनाएंगे। बहुत मुश्किल है करना भाई। अगर मतलब इंग्लिश तुमको बोलनी भी आती हो, लेकिन कॉमेडी में उसको मतलब इंग्लिश में वो एनर्जी सेंस करके क्या तुरंत बोलना है। राइट। मैं इंग्लिश में स्टैंड अप कर सकता हूँ, बस मेरे को वो दे दो कि ऑडियंस पॉज हो जाएगी थोड़ी देर और मैं सोच के मैं सोच के बोलूँगा। मैं देखा तेरा वो वाला वीडियो जो तूने कौन सा कनाडा वाले मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल के लिए, सॉरी, सही था, उसमें 1-2 जोक अच्छे थे। तो मतलब जोक राइटिंग तो लैंग्वेज से वो ही नहीं है। राइट। और फिर भी यार मतलब डिलीवरी एंड यू नीड प्रैक्टिस। अगर तुम पहली बार स्टैंड अप कर रहे हो इंग्लिश में और वही तुमने भेज दिया, चांसेस तो वैसे ही कम थी। लेकिन 2-3 साल अगर तुम प्रैक्टिस करो उसके बाद बैंगलोर में स्टार्ट कर रहा था ना, बैंगलोर में सब इंग्लिश में ही करते हैं तब तो। पर हाँ, तो मैं आई वांटेड टू बी डिफरेंट, तो इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी में ही करना शुरू किया था। वो लोग इंग्लिश में कर रहे थे। तूने तो मेरे को बताया था कि तूने पहले 6-7 महीने इंग्लिश में ही करा था। 6-7 महीने इंग्लिश में किया, उसके बाद आई केम की टू माय रियलाइजेशन कि नहीं इंग्लिश में अच्छा हो पा रहा है, और ये सब भी इंग्लिश में कर रहे हैं, इनके में कौन सी लाफ आ रही, तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूं। How do you hate those comments? Like that. Just not bitter. hate, just no, yeah, matlab just that scene's not hate fun. is too weak a word. That scene's not fun and bubbly like the Delhi scene or the Bombay scene, the Gharana. The Gharana here is Bombay fun Gharana and bubbly. Yeah. भाई यार कंफर्टेबल हो गई, कंफर्टेबल हो गई। Very nice Bunny. Yeah. Very nice. भाई ये बच्चों ने मेरा कभी कभार बहुत दिमाग खराब करता है। बनी स्पेशली लास्ट वीक से कुछ अजीब ही रिएक्ट करे जा रही है कि बस रोए जा रही है, और मैं कह रहा हूँ क्या चाहिए तेरे को। पता करने का कोई तरीका ही नहीं है। या तो कोई मैपिंग सिस्टम हो, इसके सर पे टोपी लगा के हम पढ़ पाएँ कि क्या कह रही है, तो साफ साफ बोल दे कि भाई मैंने बोला है तुझसे कि दिन भर कडल करो मेरे से, 20 घंटे कडल चाहिए, 4 घंटे सोना। असली मर्द कडल नहीं करते। मैं लेटा हूँ, मेरी कोनी वोनी छू लो, तुम्हें जो करना है खुद से कर लो। और मैं तो इतने में भी मेरा हो जाता है। मुझे हर तरीके से, हर एंगल से मुझे छूना आता है। आई एम वेरी प्रोफिशिएंट जो है, प्रोमिस्क्यूअस जो है, प्रोफिशिएंट हूँ मैं हर तरह से। और जैसे लूसी के का वो जोक है ना कि मैं जैकेट और शर्ट और इनर के थ्रू बूब फ्लैश के लिए बहुत सेंसिटिव है। उसमें वन लिटिल डिटेलिंग दैट आई लाइक्ड वाज कि एंड हर, तो उस ऑर्डर में हर जैकेट योर दिस जैकेट एंड हर जैकेट स्वेटर टी-शर्ट एंड ब्रा। और उसमें जोक बहुत अच्छा बोला था कि आग लग गई है। एक बूब था, कहता वन मोर, कम ऑन, वी हैव टू सेव योर बूब्स, लेट्स सेव दीस टिटीज। मस्त। बस जो क्रास नहीं पसंद है मेरे को, जब वो ये सब गाली वाली दे देता है तब, मतलब आई कैन स्टिल सी द क्राफ्ट ऑफ इट, बट जस्ट द नेचर ऑफ टॉपिक इज जस्ट, बट दोज आर द थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट। मुझे जैसे ही वो ऐसा आ जाता ना कि एसहोल और ये वो, मजा आना शुरू हो जाता है, because that is the kind of person I am. I am crass. I think you're being too harsh on yourself. I mean, sure, but I'm saying I'm a crass person, and when that happens in public, कोई mic पे मेरे inner thoughts बोलने लगता है, मजा आ जाता है कि fuck यार, मुझे भी कभी हिम्मत मिले कि मैं asshole और vagina की बात कर पाऊँ. That'll come. It'll become. Someday I'll have that balls to talk about balls. मुझे जब लोग भगवान लोग फरमान दे रहे होते हैं तो मुझे लगता है wow, I relate to this. क्योंकि I don't know if you've noticed, मैं भी अपने आप को एक टाइप का खुदाई मानता हूँ। गॉडमैन बन सकता है। तभी मैं स्पोर्ट्स कम करने जाता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं आप आने में, मैं कहता हूँ अरे लोग मंदिर आते हैं, अरे भगवान हर दिन थोड़ी दिखेगा। हाँ। तो नो फेयर, बट वो जो रेयरिटी और जो स्कार्सिटी है, दैट मेक्स यू लव गॉड मोर।
the same thing That with is true. Yeah. मतलब if God was on social media, it'd be like every okay, day tweeting, Stop like, with your चुप हो जा reels, बे। man. Yeah. Swipe तेरी up to. preaching बंद कर दे, बहुत हो गया। Swipe up हटाना. Do you think was a good feature, bad feature? I used to like putting swipe up, जिससे वो वाला एक होता है ना emote, वो उसमें ऐसे ऐसे कर रहा होता, वो I used to like। अभी लिंक में वो फील नहीं। तो जब तक फॉलो रहता तक तो स्वाइप अप हट गया था। To see people do it, it हाँ। used to be a lot of fun कि भाई ऐसे करके स्वाइप अप। Yeah. बट अब वो मौका ही नहीं मिला मुझे कभी। अब जब आया है हाँ, अब तो ऐसा है कि हर किसी के पास है, सब हाँ, कोई इयररिंग खरीद लो, ये कर लो। 100 फॉलोअर वाले भी वही करवा रहे हैं, क्लिक ऑन द लिंक। क्लिक ऑन द लिंक। पहले कुछ था कि तुम्हें कहीं और से फॉलोअर बटोर के लाओ, Yeah. और फिर अब अपना सामान बेचो। So you can you earn it and then you'll be able to earn money. Yeah. Yeah. But बहुत सारे लोगों को ना ये जो डेमोक्रेटाइज कर दिया है वो अच्छा लगता है। आई एम पेटी, मुझे नहीं पसंद है। मुझे ये कि सिर्फ मेरे पास हो और लोगों के पास ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबको मिल गया अच्छा ही तो है। मुझे ये फिलॉसफी से ओवरऑल इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर मैंने देखा है लेफ्ट इसे सपोर्ट करता है, विच इज व्हाई आई हेट इट, क्योंकि लेफ्ट या पर लेफ्ट से क्या प्रॉब्लम है? तू, तेरे थॉट्स क्या लिबरल नहीं है थोड़े? देख, मेरे को लिबरल भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं। देख, जैसे जो भी चीज़ें, जो आइडियोलॉजीज वो बताते हैं कि सपोर्ट गे मैरिज, इक्वल पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आई अग्री विद देयर थॉट्स एज वेल। और जब कंजर्वेटिव लोग बोलते हैं कि लिबरल लोगों की मार लगानी चाहिए, तो आई अग्री विद दैट एज वेल। तो आई एम लिबरल इन सम सेंसेस एंड कंजर्वेटिव इन द अदर्स। गे लोगों के बारे में क्या ख्याल है तेरे? Good people, yeah, but good. do you want, if somebody it's comes, just it's not a character defining trait. that's true, but if somebody, It is just, if you go to, will you go to a gay bar to have like a fun evening? I won't go to a regular bar also. That's also It's fucking exhausting. But do you like to party in general? Depends on the company, on the company, on the occasion, on my mood that day. Hmm. और alcohol, मैं अभी जैसे I've stopped drinking for a really long time. There was a phase जब मैं टकीला के शॉट्स फ्रिज में डाल के फ्रीजर में रखता था, क्योंकि मेरे को मंडावा या किसी ने बताया था कि ये करना चाहिए, तो वो करा था, और उससे फिर मेरे लिवर पे कुछ स्कार या कुछ आ गया। No man, that's not तो good. उस टाइम पे अगर ये कुछ होता, तो then at that point I would have been a party person if there was a fridge in that party. Yeah, यहाँ पे you can just go take the tequila shots. वो ले सको। Right. But in general तू मतलब नाइट क्लब में जाके पार्टी वार्टी तूने नहीं की है, या फिर हाउस पार्टीज वगैरह भी कम की हैं? Is it? काफी, I don't know, काफी टाइम, I think करी के बर्थडे पे गए थे लास्ट। That was the last. Yeah, वही तो फिर तो था ज़्यादा last, है। उसके बाद से हाँ, तो फिर then it's very occasional I feel. Yeah. और उसमें भी तू बिना मन से गया होगा कि यार कहाँ ले जा प्रॉब्लम रहा है कि I want them to open a night club in my society. तो जब वो खोल देंगे तो हम चले जाएंगे। Fair. और तुझे लगता है ऐसा हो पाएगा ये सोसाइटी में? मतलब it's their loss if they don't open it. Fair enough, fair enough. तूने कभी यहाँ पे सोसाइटी में शो करने की कोशिश नहीं करी? यहाँ पे थिएटर है छोटा सा। पता नहीं, मतलब द हैसल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट सीम्स, जैसे मेरे को अभी कोई एक रिसेंटली थाने में कोई वेन्यू ने मैसेज करा था कि आप कर लो क्यूरेट। मैं कहा यार ये क्यूरेट ये सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं मासूम बोल दिया कि अगर तेरे को करना वो है कर लेगा। हाँ, आई डोंट माइंड गोइंग एंड डूइंग अ स्पॉट, राइट। बट ये क्यूरेशन इज अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने पहले सोचा था कि करूं, लेकिन अभी इतने स्पॉट्स मिल जाते हैं कि मुझे करने की जरूरत नहीं। तूने पहले अहमदाबाद में भी तो करी था। अहमदाबाद में किया, एंड देन वी क्रिएटेड लाइक अ सीन। आई थिंक निसर्ग एंड लक्ष्य एंड मी, वी वर द चीफ, एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया सीन। एंड देन आई मूव टू दिल्ली, वहाँ पे भी काफी स्पॉट्स मिल रहे थे। अभी लकीली मुंबई, तो दिल्ली जब स्पॉट्स मिल रहे हैं तो फिर तब कोई जरूरत नहीं होती। क्या फालतू का भाई, तुम्हारे को रेंट पे घर मिल रहा है, कह रहे नहीं भाई अपने हाथ से ईंट लगाए हुए घर में रहने का तो मजा ही कुछ और है, तो फिर सब कुछ ही कर लो भैंचो स्क्रैच से। फिर वो मजा लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे। तो वही, अभी दिल्ली में भी काफी स्पॉट्स हैं, काफी खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो आई फील लाइक इट्स अ गुड टाइम टू लिव इन दिल्ली एंड डू स्टैंड अप। And if you're trying to, which is why your move makes sense. It makes, मतलब I thought about it, but I felt like कि यहाँ पे और वहाँ पे इतना कुछ खास फर्क नहीं है, और वहाँ पे मुझे फ्री में रहने को मिल रहा है, यहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा, तो why not go there? Enough rooms, good circuit. यहाँ से एक बलराज से बात करके एक हैबिटेट का लोगो बनवा के ले जाना। सब कहते हैं ना वो लोगों पे क्लिक आते हैं, तो लोगो ही लगा देंगे पीछे। अरे किसी ने लगाया ना, अभी तूने देखा नहीं? सीधे मौत ने लगाया और वो बलराज गुस्सा हो गया। बट आई थिंक लोग ना यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि वो स्पेशल इफेक्ट्स में डालने की कोशिश करते हैं या वेन्यू पे नकली लगाने की कोशिश करते हैं। असली जाके लगा दो, अपने पीठ पे ही लगा लो ना एक बड़ा सा, एक हार्नेस पहन के पीछे बड़ा सा एच दिख रहा है, तो तुम जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ हैबिटेट का लोगो दिख रहा है। और व्लॉग बनाओगे तब भी हैबिटेट हैबिटेट का लोग क्लिक करे जा रहे हैं कि क्या है भाई, एच दिखाओ,
हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं तुम्हारी पीठ पे। लोग कह रहे हैं हैबिटेट ने बड़ा एक्सपैंड हाँ कर दिया भाई। भाई, व्लॉग भी बना रहा है, कह रहे हैं यार पानी पूरी खा रहा है हाँ, हैबिटेट। जू बीच से बड़ा पाव खाने आया भाई हैबिटेट। यार हैबिटेट हैज ग्रोन, पहले इट वाज अ हैबिटेट फॉर पीपल, नाउ पीपल आर फॉर, पहले इट वाज ट्यूनिंग फोर्क व्हिच वाज हैबिटेट Oh, फॉर yeah, सम yeah. पीपल। yeah, मैं आई वाज इन बॉम्बे देन, तो दैट्स व्हाई यू डोंट जब नो। tuning fork? हाँ, जब मैं जाता था स्पॉट करने तब ट्यूनिंग फोर्क ही था। अच्छा था जब उस समय। उपमन्यु वगैरह क्यूरेट करा करता था। या पहले उपमन्यु ने क्यूरेट किया, नहीं पहले मानिक ने किया, क्या रहा था, फिर उपमन्यु ने करना शुरू किया, उसके बाद करा फिर था उपमन्यु ने। फिर जब दे दिया था, फिर आई थिंक नवीन या कोई मैनेज कर रहा था बलराज की Right, साइड से, और right. फिर पोस्ट पैंडेमिक या पैंडेमिक से रिवाइव करने के चक्कर में बलराज ने अपने हाथ में लिया था। राइट, एंड देन बहुत सारे फिर शोज आ गए, कई Yeah, सारी yeah, प्रॉपर्टीज बना दी। कंप्लीटली अच्छा। चेंज्ड। रूलेट के बारे में हम लोगों ने ये बहुत डिस्कशन किया था। मैं रूले मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे, फिर बलराज ने पूछा कि इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, और सब लोगों ने बोला रूले। कहता ऑब्वियसली रूलेट होता है। मैंने कहा कि हम तो शोज करने से मतलब है, क्या मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोनाउंस करते हैं इसको। हम इसे करते हैं स्पॉट, हाँ। उसकी प्रोनाउंसिएशन हमको बिल्कुल परफेक्ट आती है। 7 मिनट की 6 मिनट। रूलेट है कि रूले है, क्या फर्क? अभी सीजनड वेन्यू कौन सा है उससे पता चल जा रहा है कि पीछे डिजिटल टाइमर लगा दे रहे हैं वो लोग। और कहाँ है? टीसीसी है, हाँ, यहाँ हैबिटेट में है। हैबिटेट में है। आई थिंक दिल्ली में जो ये गुड़गांव वाला क्लब खुला है, मैं गया नहीं हूँ। नहीं, गुड़गांव में क्लब खुला है ना नया, तू वो क्या था वहाँ पे? ग्रीन रूम, आई थिंक दैट्स बीन रीब्रांडेड टू कॉमेडी थिएटर नाउ। या तो उसमें है, ये जो आदिल का है, आदिल का है। उसमें वही ओपन करता है सारे शोज में। वो कहता है मैंने खोला ही इसलिए कि मैं ओपन करूं। इट मेक सेंस। अगर Fair. जैसे जब हैप्पी आए ये लोग चलाते थे, तो इसमें से ये लोग, अगर कोई नहीं कर रहा था तो ये लोग करते थे, बट ज्यादातर द रीजन व्हाई कॉमिक्स ओपन इट इज देयर इज लैक ऑफ स्टेज टाइम, वरना सीन वीन के से क्या लेना देना भाई। राइट। तू बोला था कि तू सीन की लाश के ऊपर से अपना करियर बनाएगा अगर मौका मिले तो बिल्कुल आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। यार इस पे चार्जिंग वाला वो लगा देना। ओह हाँ, दोनों फोन में भूल गए हम लोग। यार कॉफ़ी बहुत जिटरी कर देती है मुझे। मैं पहले भी सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी पी के आता हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ, फिर माउथ ड्राई होने लगता है, थोड़ी एंग्जाइटी होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है, सूसू कर देता हूँ पैंट में। ये सारी चीज़ें ना हो तो बेटर है, बट क्या कर सकते हैं। ये अच्छा है, मैंने अभी नया खरीदा तुझे देख के पजामा बढ़िया है। तूने बताया था हॉपर्स। हाँ, कंफर्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, और वॉलेट रखने के लिए अलग से साइड में जगह होती है। हाँ, मैं तो रखता ही नहीं वॉलेट। हाँ, तू भी आजकल बाहर नहीं निकल रहा है क्या घर से? जब से नरेंद्र जी ने पूरा मॉडिफाई कर दिया है तब से वॉलेट की मेट्रो इनॉग्रेशन में गया था तू? अरे भाई बहुत सही था। हाँ, बहुत मज़ेदार। पूरे शहर में कोई नहीं था बाहर, सबने कि भाई मोदी आ रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा। कहाँ से कहाँ तक अभी तक शुरू हुई है? क्योंकि नहीं तो ये नई लाइन शुरू हुई है, 7 वाली शुरू हुई है और 3 ऐसा कुछ। आई थिंक ये मलाड भी जाती है ना? यस। अब जो तो अब मैं अगर अंधेरी स्पॉट वॉट करने जाऊंगा तो कमेंट्री के लिए फिर वहीं से चला जाऊंगा। बहुत सिंपल हो गया है। और वो भी कर दिया इन लोगों ने कि आरे वारे की सारी शुरू हो चुकी हैं, 1 साल से चल रही हैं, तो नाउ द कनेक्टिविटी इज ग्रोइंग अ लॉट, और 3-4 लाइन और बना रहे हैं, तो the whole Mumbai will be connected in the next 5 years. Have you been averse to traveling in local trains? मतलब is that a restriction for you कि you wouldn't go there कि ट्रेन से जाना है नहीं जाना है? ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ट्रैवल किया है काफ़ी ट्रेन से, लोकल से तो मैं बहुत करता था, मेट्रो से बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। वरना ट्रैफिक में तुम 40-40 मिनट अगर वेट करोगे तो यू कांट डू 2 स्पॉट्स, और मेट्रोज हेल्प मी अ लॉट ओवर हियर। दिल्ली में तो बहुत ही सिंपल। हाँ, दिल्ली में तो बहुत ही सिंपल। यहाँ पे फिर भी थोड़ा कम। आई हेट कॉमिक्स हु शिट ऑन ये लोकल ट्रेन इतनी अफोर्डेबल और फास्ट है तो इसमें इतनी भीड़ क्यों है? भाई होगी भी, ऑफ कोर्स होगी भीड़ इसमें। बहनचोद बैकबोन ऑफ द सिटी है, क्या बकवास कर रहे हो ये? या एसेंस ऑफ द सिटी। हाँ, बहुत ही बढ़िया मुंबई की स्पिरिट है ये। मुंबई की स्पिरिट ऑफ मुंबई। हाँ, लोग ऐसे कहते रहते हैं कि बताओ मेट्रो इतने टाइम में बन नहीं रही। भाई किस ज़माने में ट्रेन खोल दी थी उनने, तो इसको कम से कम 20-30 साल तुम और रिलिश करो, फिर आएगी मेट्रो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटे सिटीज़ में भाई, Tier 3 सिटीज़ में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। बहुत इस समय इंडिया में एक चीज़ अगर वो मेहनत से कर रहे हैं तो वही है कि सारे रोड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं चाहिए उनको। रेलवे सिस्टम कर दो मेट्रो, फिर तुम यहाँ से जाओ, देखो यहाँ पे भी सब कुछ खराब है, फिर एकदम दूसरे कॉर्नर पे जाओ सिटी के, ओ फक यहाँ पे भी सब कुछ फक्ड है, जल्दी पूरी सिटी कवर कर। चलो कंफर्म हो गया, कहीं पे भी नहीं रह सकते हम। अभी मैंने किसी का ट्वीट देखा था, इसमें वो बोल रहा था कि
जैसे वंदे भारत है और ऐसी सुपर फास्ट जो ट्रेन हैं, जो आई थिंक वंदे भारत इज इवन फास्टर देन शताब्दी, तो कह रहे हैं कि उससे क्या होगा कि इस तरह की कनेक्टिविटी मुंबई से पुणे ऐसे हो जाएगी, तो तुम 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे, तो इट विल बी बेटर, यू विल प्रेफर इट टू प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा वेटिंग टाइम और है ना इमिग्रेशन वगैरह इन सब का बचा ले। सबसे खराब मेरे को airport experience, again a lot of comics have cribbed about it, which is why it's not in the set, and right जब ट्रिप खत्म हो जाती है, ठीक है, तब तो यू कांट वेट टू गेट होम, लेकिन वो वेट कराओ उस पे कैरियर बैग पे, आधा तो मेरा मूड तभी ऑफ हो जाता है जब वो बस से ट्रैवल करवाते हैं। अभी प्लेन से उतरे हैं, बस से वहां तक भेजो, घर जान दे यार बहनचोद, वो कनेक्ट वेट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं बहनचोद, वो लेट लगा दो, लेकिन मेरे को डायरेक्ट उतरवाओ कि बस में चढ़ो, बस की वेटिंग करो, ये करो, वहाँ से वो इतना खराब लगता है। और स्पेशली जैसे अगर तुम कोई ट्रिप पे भी जा रहे होते हो, तो जाते टाइम सारे ऑब्स्टिकल्स तुम शांति से सह लोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा वेट हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है उस जगह पे पहुंचने का। बट ट्रिप खत्म करके आ गए होते हैं तो ऐसा लगता है अब मेरे को बस फटाफट से घर पहुंचना है यार। इन्होंने बताया नहीं था कि प्लेन के साथ ये बस की राइड भी इंक्लूडेड है। इसके टिकट भी लोगे क्या 6 रुपए वाले? ओह बाय द वे, मैंने सुना है कि तू कंफर्म कर सकता है कि आगरा में जो उतरते हो एयरपोर्ट से, तो वहाँ से एक बस बाहर तक जाती है, उसके 50 रुपये अलग से लेते हैं। वो हर चीज में पैसा कमाना चाहते हैं। वो तो उसके भी टिकट लेने ताजमहल के, भाई अब तो हो गया, सबने देख लिया। कितनी बार टिकट लो? बाहर से दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, कह रहा नहीं। और बताओ कोई मरा है वहाँ पे यार? कोई मरा है? किसी के मरने का इट्स नॉट, इट्स मतलब मोर देन दैट, इट इज नॉट जस्ट। बट लेकिन किसी के मौत के ऊपर तुम पैसे कमा रहे हो 50-50 रुपए। मैं तो कमाऊंगा, मैं तो बेच दूंगा ताजमहल। फेयर इनफ यार, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं कर देंगे। तुझे गार्डनिंग पसंद है? हाँ, बट मेरे को उसमें जो खाद और तेल वेल डालते हैं, उसमें अपनी उंगलियां ये सब गंदी नहीं करनी, वो सब कुछ नहीं करना पसंद है यार। यही सारी चीज़ें, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी टू क्रिएट समथिंग। वो कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, वही इन सारी चीज़ों में हाथ गंदे करने। आई थिंक वो कीचड़ में कमल खिलता है, तो वैसे कहते हैं कि तुम थोड़े गंदे एरिया जाओ, बोरीवली वगैरह, वहाँ तो बढ़िया कमल मिलता है, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कीचड़ में कमल खिलाना थोड़ी होता है। हाँ ये भी बात है, कीचड़ में कमल खिलता है कि हाँ तुम वो ये दिस इज अ इंसेंटिव कि यू विजिट अ ब्रोथल, हो सकता है कोई अच्छे नेचर वाली लड़की मिल जाए और तुम्हारी दोस्ती हो जाए, और फिर तुम साथ में कंपनी खोलो, और उसके बाद गरीबों के लिए कपड़े बेचो। या इन जनरल ऐसी कुछ हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है कोई अमीर सेठ अपना डायमंड का पाउच भूल गया हो। हाँ ये भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसे कोई बहुत अमीर आदमी वहाँ पे आया, तुझे अंबानी मिल गया, तूने उसको ऐसी पोजीशन पे फोटो खींच ली, और अब वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। और अंबानी सेठ क्या, अंबानी आके कह रहा है कि अगर मैं इसकी जगह तुम्हारी गांड मार लूँ तो काफी पैसे बच जाएंगे। तो उससे क्या, अब तुम्हें दोनों को ब्रोथल नहीं जाना पड़ेगा, तुम जाओगे एंटीला और वो जाएगा तुम्हारे अंदर। वर्सोवा घर आने पे। तूने वो देखा अंबानी की शादी नहीं, अंबानी की बेटी की शादी, और उसके बाद अभी सगाई हुई है, शादी थोड़ी थी ये, सगाई है ये। बेटे की सगाई? हाँ, शादी नहीं थी ये कुछ, क्योंकि शादी का तो फिर वो सहरा वहरा होता है कुछ। हाँ, बेटे की सगाई थी, फंक्शन जिसमें डांस करा है इन लोगों ने। शादी में तो ये बुलाएंगे ना, रियाना वगैरह को नचाएंगे, ओबामा वगैरह को। हाँ तो ये पुरानी है, कुछ दिन ये न्यू ईयर के पहले की बात है, अभी वीडियोस अभी आ रहे हैं। बट वो कोई बता रहा था कि उसके स्कूल की दोस्त है वो राधिका, जो लड़की है राधिका मर्चेंट, वो किसी कॉमेंट ने बोला कि उसकी स्कूल की दोस्त है, तो इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं जिनका सरनेम का इंग्लिश में भी कोई मीनिंग होता है। मर्चेंट। सारे अमेरिकन लोगों के, सारे ब्रिटिश लोगों के नाम का यही सब मतलब इंग्लिश वर्ड्स है ना, तो कुछ मीनिंग है। अब हमारे में हिंदी में मीनिंग है, लेकिन अब कुछ ऐसे क्या है, इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऐसी आ जाओ तो हिंदी में बस कंफर्म कर दो, अपर कास्ट होना। पारसी में सबसे ज्यादा सिंपल रहता है, बाटली वाला, सोडा वाला, तो क्लियरली पता है कि ये कौन सा वाला है। तो मेरे को एक बार बता रहा था ना कि क्लियर कर दिया हम कौन से वाले। हाँ तेरे भाई उस टाइम पे ओबरॉय में ही था ना जब अंबानी की शादी हुई थी, तो तूने बताया था मेरे को कि उसने वो शादी में काम करवाया था, क्योंकि उन्होंने ओबरॉय का स्टाफ हायर करा था। राइट। और फिर वो बहुत डिसअपॉइंटेड था ये देख के कि ये लोग कितना ज्यादा ओवरवर्क्ड हैं और कितना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। नहीं बट वो तो, लेकिन अंबानी की शादी तो ग्रेट की उसके समधी वमधी के लिए कुछ सामान पैक कर रहे हैं सारे, एक पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे, सारे फिल्म स्टार्स कोकेन कर रहे हैं, और हिलरी क्लिंटन आई हुई है। राइट।
right. Yeah, must be a fascinating event for to sure. see. I would have wanted to be there. Yeah. I would pay good money. No, I wouldn't pay money. I would pay to witness. I would say hello to him so Yeah. that he can get me in there. He can get a warm hug from me because I am a very good hugger. And a shout out on them one bullshit. अगर कोई है यहाँ पे जो होटल में काम करते हैं और अगर आप हमको किसी ऐसे इवेंट में बुलाना चाहें तो सब कहते हैं तो ये लगता है अम्बानी बियर बाइसेप्स सुनता होगा और उसी से वो स्मार्ट बन गया. आई थिंक इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. फुल पॉडकास्ट नहीं देख पाता होगा बट क्लिप्स देख लेता होगा ताकि जल्दी स्मार्ट बन जाए वो. उसने बोला भी है ना बियर बाइसेप्स ने कि क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा है और स्मार्टनेस उसमें बहुत सारी भरी हुई है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमने 5-5 मिनट की क्लिप्स डाल दी हैं जिससे तुम अगर तुम्हारे पास कम टाइम है 15 मिनट है तो 15 मिनट में तुम काफी स्मार्ट बन सकते हो 3 क्लिप देख के. वो बहुत छुतिया लगता है मेरे को कि वो वीडियो डालते हैं और कहते हैं वॉच एट 1.5x स्पीड फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस. तो तू डाल लेना. तू 1.5x पे डालता है. क्या काम करा रहा है. तुमने खुद धीरे बोला है, हम तुमको तेज सुने. सोहेल ने करा था ना कि एक बहुत ही फास्ट वीडियो डाल दिया और फिर उसमें एंड में बोला कि इसको आप स्लो करके सुनोगे तो फिर समझ में आ जाएगा. मैं उस दिन ग्रीन रूम में सोहेल और एंडी बैठे हुए थे तो उन दोनों को बोल रहा था कि तुम दोनों बहुत अलग टाइप के ऑल्ट हो. कि वो सारी बकचोदी टेक्नोलॉजी में करेगा कि यूट्यूब पे ये करो वो करो, फिल्टर लगा के देखो, ऑडियो नहीं है, वीडियो गायब है, ये सब कुछ है, और तुम साले कपड़े में सारे वो करोगे कि आइडिया है क्या है सब. दोनों ही एकदम मतलब ऑडियंस एकदम ही अलग सा एक्सपीरियंस लेके जाती है. बोथ ऑफ देम आर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसेस बट जस्ट वेरी डिफरेंटली एग्जीक्यूटेड. अगर वो पॉडकास्ट करेंगे तो यहाँ काफ़ी मिस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो उनके कपड़ों में, चमकती हुई टोपी में, इन सब चीज़ों में वो गायब ही हो जाएगा. Actually that be easier to execute क्योंकि camera angle cuts to one person and then when it cuts back to Andy it is a different getup, then cuts back to host and then it's a different person altogether. Yeah. He has a lot of characters. I think वो कभी Godman बन जाता है, कभी कुछ disco dancer जिम ट्रेनर बन जाता है. एक बड़ा सा बैग लेके आता है ग्रीन रूम में, उसमें 28 कपड़े होते हैं. जैसे ऐसे होता है ना कि हमारी नोटबुक चोरी हो गई, अगर तू उसका बैग चोरी कर ले तो फिर Shit यार, मेरा सारा मटेरियल चला गया. क्या कौन सा मटेरियल? क्या सिल्क का. एक हस्बैंड मटेरियल गायब हो गया. पर वो जनरली इसीलिए वो एक स्पॉट नहीं कर सकता, फिर उसका दिन खराब हो जाएगा. ही हैज टू डू द होस्टिंग गिग सो दैट ही कैन गो 12 टाइम्स विद डिफरेंट क्लोथ्स. वो उसका एक बार टेनिस प्लेयर बन के जाता है, शॉर्ट्स पहन के, वाइट कपड़े पहन के, वहाँ पे टक टक करके जोक सुनाता है, ढल गया. Oh, also I didn't know Andy looks very young. Yeah, he's 40. Yeah. He looks very young. He was telling me, I'm like same age as you, and he was like, I look way younger. Yeah. No, very energetic. Next year I'll be Andy's age. Yeah. No, but he'll also increase, na? तो फिर अलग हो जाएगा. Andy will have to die. Yeah, Andy dies this year, then you'll be his age. Next year. और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जीत जाऊंगा मैं. जीत जाएगा. फिर उसकी लाश लेकिन कुछ लोग ऐसे फिर उसकी लाश में से तमीज से बात करेंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे रिमेम्बर करते हैं ना कि नॉर्म मैकडॉनल्ड वुड बी 69 दिस ईयर. स्टूपिड. अब तो मर चुका है, अब एज उसकी ऐड नहीं हो रही भाई. ये स्टूपिड है. लाइक आज अगर वो जिंदा होते तो वो उनकी बॉडी पे सबसे ज्यादा रिंकल्स होते हैं. तूने वो वाला एक ट्वीट डाला था ना कि if Hitler was alive today he'd be 180 years. Very funny. Yeah. तू नहीं है ना ट्विटर पे एक्टिव नहीं है? इतना नहीं हो, पर मैं जाके पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ कुछ. मुझे लगता है कि जो वहाँ पे ट्वीट डालो उसको मैं आई बेटर बी एबल टू यूटिलाइज इट ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि आई एम अ मोर विजुअल पर्सन है. सिर्फ लिखना इज नॉट इनफ फॉर मी. मैं जैसे जो स्केचेस वगैरह जो मैंने बनाया, अगर मैं जो तेरे दोस्तों के साथ है, वो ट्वीट होता, वो ट्वीट होता बेकार होता. और उसमें तू एक ट्वीट कर रहा है, फिर तेरे दोस्त बाकी नेक्स्ट ट्वीट कर रहे हैं. इसका जवाब हम फील्ड पे देंगे. फिर ये कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट ट्वीट में सॉन्ग फ्रॉम फिल्म दंदनादन गोल प्लेज. हाँ, तो और वो वाला भी अच्छा था. अभी मैं डाला दलाई लामा वाला. अरे वो तो पुराना है लेकिन मैं रीट्वीट वो किया. मैं वो देख के सोच रहा था कि विल दिस एवर गेट इनटू ट्रबल, बट इट्स टू स्टूपिड टू एवर. वो तो दलाई लामा है यार. वो पीस, उसका एवरीथिंग इज नॉट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट. ये बहुत सारे कॉमिक्स ऐसे करते हैं कि मैं जैनियों का मजाक उड़ा रहा हूं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो तो नॉन वायलेंट है. नॉट इज गॉट पीटने को पीट सकते हैं भाई. वो सब कहेंगे वो बस मास्क पहन के मारेंगे. वो मास्क पहनते हैं कि कोई माइक्रोब भी ना, कोई कीड़ा भी ना मर जाए, लेकिन डंडे से तो पीट ही सकते हैं. मरता नहीं है ना, तो पीट तो सकी. तुझे अधमरा करके छोड़ देंगे. वो भी नंगे होके.
तू सोच, तुझे नंगा आदमी पीट रहा है, जो कीड़ा भी नहीं मारता वो तुझे मार रहा है, तू कीड़े से भी नीचे। तो नहीं है कीड़े से नीचे, तेरा ह्यूमर है कीड़े तेरा से नीचे। humor। वो कहेंगे आपको आपकी पर्सनालिटी जो आपकी भी तो मैं पर्सनल इज्जत करता हूँ। हाँ, अब तो भगवान हर किसी के अंदर रहते हैं, बट जो आपका ह्यूमर है वो गटर में रहता है, तो आपकी बॉडी को भी वहीं पहुंचा रहा हूँ। आई थिंक रिसेंटली कुछ हुआ है, रौनक went on some podcast and spoke about Salman. Something has happened. Really for that? हाँ, कुछ तो हुआ है, मैं पूछूंगा उससे आज। उसने ये बोला है कि भाई ने बोला था कि Yeah. ये अवार्ड शो होगा ही नहीं अगर Yeah, मुझे क्योंकि कार ना मिले। I think they've taken down the episode. Something has happened. Very और weird. ये भी ट्विटर पे ही हुआ है, मैं देखा, मैं एक्टिव हूँ ना, तूने देखा होगा। Interesting. Salman Khan's too big to take offense to a podcast that gets like 20,000 No, views. but these guys are conscious about what is the rumor that is spreading. PR, उनका इमेज खराब नहीं होना चाहिए। Even if they're not conscious, their PR agency is just a very big agency. Yeah. क्योंकि if they see a rumor flying, then what is the point of them existing? Yeah, वो उनका ही काम था उनका कि ही ये तो सब काम रोको। था कि ये सब कुछ ना पहुंचे। कह रहे हैं बस भाई एक लास्ट वो एक झंडू बाम लगा के सेक्स वाली स्टोरी फैल गई है, बट वो तो ठीक है, कोई मानेगा नहीं। तूने देखा हम लोग की वो रील वायरल हो रही है कौन सी? जिसमें हमने शाहरुख खान की तारीफ करी। हाँ, सब गांड मारे जा रहे हैं, तेरी गांड मार रहे हैं कि सर्वपल्ली नहीं बोला है, कुछ और वो करा है। अरे भाई उन्होंने वो लेके चिपक ही गए कि तुमने नाम कैसे गलत लिया। अरे भाई तू पूरा एसेंस देख, हमने बात क्या तो पठान बॉयकॉट करेगा? मुझे क्या मतलब है भाई, कोई बॉयकॉट नहीं, मुझे तो बस देखूंगा नहीं शायद। देख भी लूंगा शायद, अगर आ जाए OTT पे तो देख लूंगा, पर जाके नहीं देख रहा मैं ऐसे करूंगा, जब भी कहीं पे बज रहा होगा बेशरम रंग, तो मैं कान वन बंद कर लूंगा अपने। मुझे तो ठीक लग रहा है यार, मतलब आई जस्ट फील लाइक दिस मूवी इज अ रीमेक ऑफ वॉर, और वॉर मैंने देख रखी है तो क्या है, और वॉर में वो चूतिया वैंचुल ऋतिक रोशन पराठा खा लो। I don't like that guy. I will introduce you to him. He's not a bad guy if you interact with him at his home. अब कौन करे, तेरा जो काम है वहाँ पे ही रहे, वहाँ पे मुझे तुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट वांट टू मीट लाइक दिस बोरिंग गाय जो डाइट की बात करता रहता है दिन भर। अगर मेरा टकला भी है तूने बताया था। हाँ, वो तो सभी हैं। तो ये भी बात मैं सबके घर जाता हूँ, सब बिगी पहन रहे होते हैं। जिनके और घर क्या टाइमिंग है इनकी? हाँ भाई, घंटी क्योंकि- बजती तो बिग पहनना अबे शुरू कर। घंटी नहीं, मतलब मैं तो, मेरे पास तो सबने चाबी दे रखी है कि कुछ इमरजेंसी हो या मेरी वाइफ अनसैटिस्फाइड हो तो आके आप सेक्स कर लेना, व्हिच इज हाउ आई नो ऋतिक क्लोजली। शाउट आउट टू सुजैन। तो जब भी घर जाओ, कमरा खोलो तो बिगी पहन के दो, फिर जैसे तू मिमिक्री वो करता है वो ही करने लग गया हो। बट ही इज अ वेरी गुड गाय। द ओनली रीजन वी आर नॉट वेरी क्लोज इज वो मेरे को अपने घर बुलाता है और मैं कहा तू आ। और वो कहता है यार कांजू मॉक तो मैं नहीं आ पाऊंगा ब्रो, इट्स टू फार, और रास्ते में पराठे खाने पड़ते हैं। या होगा अच्छा आदमी यार, मुझे उसका ना काम पसंद है ना उसका ह्यूमर पसंद है, और बाकी व्हाई डू आई नीड टू डेल्व टू डीप इनटू समबडी टू लाइक, आई डोंट वांट टू लाइक यू फॉर। आई थिंक दिस इज अ फेयर क्रिटिसिज्म। लोग कहते हैं कि अगर तुम उसको बहुत अच्छे से क्यों जानोगे, जाने? एक बार उसके साथ एक रात सोगे, नहीं बितानी रात। हाँ, अब समझोगे। एक बारी तुम उस एनजीओ में जाके बैठो जहाँ पे वो चैरिटी करता है। अरे भाई इतना मैं किसी को घूरूंगा तो ऑब्सेस होके पसंद करने लगी तुझे जाऊंगा। 3 घंटे मिले थे इम्प्रेस करने के, तू नहीं कर पाया। हाँ, मुझे सही तो में। मैं तेरे घर नहीं आ रहा इम्प्रेस होने। और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ, तेरे को बस पब्लिकली डिस ही तो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, और मेरी तो क्या मतलब, हम लोग तुझे डिस करेंगे, तुझे क्या फर्क क्या पड़ेगा? अंतर पड़ जान दे जाएगा भाई, हम भाई। तो, एंड वी आर स्टिल नेगेटिव पब्लिसिटी इज It's also पब्लिसिटी। publicity। हमने तेरे पराठे की बात करी, उसकी वजह से 3 लोग जाके तेरी फिल्म देख लेंगे, तो भाई हाँ, कि ये कौन है? तुम्हें तो हमको स्पॉन्सर करना चाहिए, ईमेल है वहाँ पे कर। मुंह मीठा कर लो, 40 रुपए ये लो, स्टैंड अप अच्छा लगा है। क्या करेंगे मुंह मीठा उसमें, बहन चोद हैं। किस्मी बार भी नहीं आती आजकल। नहीं सही है भाई, जेस्चर सारे बढ़िया हैं। एवरी उसने भी, आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट द थिंग, हम लोग ने बोला था कि हम क्या, जो तुम पैसे दे रहे हो, व्हाट आर वी गिविंग बैक, तो उस लड़की ने जिसने $1 भेजे ना कनाडा वाले, उसने बोला कि वर्थ इट बिकॉज़ यू गाइस आर ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मत दीजिए प्लीज, हो गया पूरा हमने कर दिया डिलीवर अगर तो गुड। बट वही है यार, इफ़ यू
इफ यू वॉच somebody फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने उसमें भी नोटिस किया था होजे वाले में, कि दे kept डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन Yeah. पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट हैज वैल्यू. Yeah. तो एवरी वीक एंड देन पीपल स्टार्टेड पोरिंग इन विद लाइक अ लॉट ऑफ क्या जो सुपर चैट व्हाटएवर, सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स. आई एम लाइक, आई वाज वेरी सरप्राइज कि क्यों दे रहे हैं, बट देन आई थिंक उनके लिए इट इज सम वैल्यू दैट दे आर वाचिंग इट एवरी वीक. तो ये जो साइकिल होता है ना, ये मुझे ठीक लगता है कि तुमने करते रहे एंड पीपल इवेंचुअली रियलाइज्ड कि समथिंग, एज अपोज टू 2 एपिसोड करे अब तीसरे के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, वो थोड़ा वैसा लगता है कि क्या है सब्सक्रिप्शन. तो इन जनरल भी आई फील लाइक कि इट्स नॉट इनफ फॉर समबडी टू. लोग नेटफ्लिक्स का नहीं ले रहे, उसमें 1000 शोज हैं. सही में भाई, तेरा एक बंदे का एक शो दैट कम्स 1 वीक, कोई तुझे पैसे इंस्टाग्राम क्यों पे भी दे? लोग कह रहे थे कि ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि अब मेरी रील देखने के लिए तुम पैसे, अबे पागल हो गए क्या, 250 रुपए क्या देंगे? इतना छोटा वो होता है लाइफ स्पैन एक फैन का. कोई वो एक वो अच्छा करेंगे कि भाई आपकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू भाई, और आप क्या क्या मेरे को नहीं बात करनी भाई, आप बड़े रूड हो, खत्म. ऐसे ही हूँ मैं. मैं तो देखो ऐसे ही. उसका भी तो लुई सी के वाले में भी वही लग रहा है कि यार लिया जाए. आई एम वेरी टेम्प्टेड. There is something that Aman pointed out, which I have not been able to मतलब get out of my head. In a lot of new personal stories that Louis tells, is a very good empathetic guy. He is always been. He's always been a good हर empathetic. podcast में everywhere it shows. Yeah, but somehow ऐसा लगता है कि are you consciously doing this or seeping it in so that people sometimes forget about what has happened? पहले जब आउट भी नहीं था तब भी इट लुक लाइक कि ये इतना अच्छा क्यों बता रहा है, क्योंकि उसने हिलरी क्लिंटन वाले के में भी बोला था कि लाइक अ मदरली फिगर, लाइक अ पर्सन दैट यू लाइक. वो तो एक उसमें पॉलिटिकल एंगल भी था, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी था, प्लस उसमें उसका अपब्रिंगिंग एंगल भी था कि ही इज बीन रेज्ड बाय अ सिंगल मॉम, सो ही हैज मतलब सम एफिनिटी टुवर्ड्स वुमेन. अपेरेंटली टू मच. या इतनी भी नहीं होनी चाहिए भाई साहब कि आप हिलाने ही लगो. हाँ, बट हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा है कि इज दिस अ पार्ट ऑफ योर, मेरे को एक उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि व्हाई वी स्टार्टेड लाइकिंग हिम. ही वुड ऑन स्टेज ट्राई टू बी दिस एसहोल. Yeah. कि I say the darkest things. Say the darkest things. If I see somebody, I don't help them at all. ये वो सब कुछ. And when somebody is projecting that they're bad guy, तो people always try to find the opposite. अच्छा था कि नहीं? हाँ, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे. देखो, लेकिन यहाँ पे एक जेस्चर, जैसे सब ऐसे में सलमान में नहीं कहते हैं कि इतना मारता पीटता है, ऐश्वर्या को धो दिया उसने, ये कर दिया, लेकिन बीइंग ह्यूमन में देखो कितना कुछ करता है. ये बाहर से सबको नारियल देखने में बहुत मजा आता है. ऐसे इसलिए अगर तुम कंट्रास्टिंग पर्सनालिटी, इसलिए अगर तुम ऐसे बहुत अच्छे बनो तो फिर लोग ढूंढ लग जाएंगे क्या छुपा बुरा है, इसीलिए तू बुरा बनता है जिससे लोगों को लगे कि अच्छा क्या है, एक बार ढूंढा जाए. और मैं बुरा बनता, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ. मैं बुरा लग रहा होता हूँ, रूड लग रहा है तू कई बार. मैं तो थप्पड़ भी अफेक्शनेटली मार रहा होता हूँ, प्यार से पप्पी लेके थप्पड़. हाथ पे पप्पी लेके उसके. अच्छा कह रहा है तो फ्लाइंग किस दी मैंने, बट ट्रेन से दी. मैं फ्लाई नहीं हो पाई. फ्लाई नहीं हो पाई तो मैंने ऑन ग्राउंड डिलीवर कर दी. इट्स लेस देन फ्लाइंग, इट्स लाइक फॉलिंग किस. ओ यार, ड्रॉपिंग किस. नाउ आई अंडरस्टैंड माय स्टेज पर्सोना बेटर. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट भाई साहब. या ऑफ कोर्स भाई साहब. वो मूवी में है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, क्या था कि इमेजिन करो तुम इतनी हाइट से उड़ते हुए आ रहे हो, उसे उड़ना नहीं गिरना कहते. इट्स द सेम थिंग, इट्स अ ड्रॉपिंग केस. क्या बढ़िया फ्रेंडशिप है ना. तीनों को अलग चीज़ों से, उसको पानी से डर लगता है, उसको हवा से डर लगता है, और एलिमेंट फिर खत्म हो गया थर्ड वाले में, तो उन्होंने कहा इसको शादी से डर लगता है, इसको रिलेशनशिप से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है. तो वो थोड़ा सा डीप बंदा था, बाकी दोनों बड़े सुपरफिशियल. इनको 2 एलिमेंट से डर लगता है, उसको भाई इमोशन से. जबकि बेंचो दूसरे की लाइफ में वो कह रहा है मेरे को हवा से डर लगता है, कह रहा है बट तुम्हारे तो बाप नहीं है. वो भी है. वो भी है मेरी लाइफ में. तुझे पता है ना, तुझे पता था कि मुझे इससे सबसे ज्यादा डर लगता है. अरे नहीं यार, मैं तो तेरी हेल्प करना चाहता हूँ. देखो पानी में इसको भी डर लगता था, लेकिन इसको मजा आया ना. वो तो क्योंकि कैटरीना मिल गई. क्या सीन था ये, तेरे से बात कर रहा था मैं, जिसमें वो नजरुद्दीन उसको बोलता है कि आप दोनों भी, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां हो जाती हैं. तो कहते भाई तुम दोनों आपस में बात कर लो, हम जा रहे हैं, बदतमीज है तुम्हारे बेंचो बाप. ये तो बिल्कुल तेरे जैसे हैं. एक नंबर की कॉपी. तुम दोनों ही हरामी हो. हाँ, तुम कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के, इतना स्टूपिड जोक लगा था उसमें
कहते और मेरे डैड आते ओपन डे पे तो बहुत अजीब लगता क्योंकि वो तो मर चुके थे. So stupid. What are you doing? You just hate, like I hate him, you also started. I think your hatred is rubbing yeah, off on rubbing me off, now. yeah. It's कि वो affecting बेचारा my कुछ भी friendship. बोले. हाँ. वो बोले मेरा बेटा कितना बेटा प्यारा है भोसड़ी के. सबके बेटे प्यारे ही होते हैं, किसको अपना बच्चा नहीं अच्छा लगता. I think yeah, this is the way to live life, which is what we're teaching on this podcast on how to live life. कि hate करो तो throughout hate करो, एक भी redeeming quality reject कर दो उसकी. और प्यार करो तो सब कुछ नजरअंदाज करो. लोही लाता है खून तो क्या किया हो था, गया? लेकिन तो क्या एंगल हो देखो कितना गया? बढ़िया चाकू हाँ. घुसा है. बढ़िया था, मजा है. सही में. दुई सिक्के ने हिलाया, लेकिन यार कम उसने सिखाया भी है कुछ. एंड ही इज गिविंग हिज बेबीज अवे आल्सो कि वो पॉपुलेशन हो रही है तो फिर इसको फेंक दो. कह रहे हैं, आप अपने जहाँ जहाँ पे परफॉर्म करते हो कैसे पता चलेगा कि आपने वहाँ परफॉर्म करा? डीएनए छोड़ा हुआ है मैंने अपना. हर ग्रीन रूम में मेरा डीएनए. तो मैं भी जब इवेंचुअली टूर करूँगा, अभी कर नहीं रहा हूँ, जब करूँगा तो फिर यही करूँगा, मैं सुराग छोड़ता जाऊँगा अपने बेटे के लिए. तो लेकिन डीएनए तू ऐसे थूक से भी छोड़ सकता है. आई डोंट थिंक यू हैव टू लाइक मास्टरबेट, but you choose to masturbate. That's your point. It's thuk doesn't leave a stain behind. How will my stupid retarded child find Correct. it? And chance की बात, ऋतिक नाम है उसका. हैं? That is not by design, but H है उसमें? H है. Okay. मुझसे क्यों पूछ रहा है, तेरा ही बच्चा है. मैं तेरे को Instagram हैंडल उसका दिखाया था ना. That's true. और मेरा I have a short term memory. जोक्स बहुत भूलता है स्टेज पे. हाँ. मैं डिस्कनेक्टेड वो करता हूँ ना, क्योंकि मतलब आई गो थ्रू वियर्ड फेसेस कि अब चाइना पे जोक्स करेंगे बहुत सारे. तो बस ये याद रहता है कि चाइना पे जोक्स करना है. वहां तक पहुंचे कैसे वो नहीं पता. कैसे क्या है और क्या क्या बात है. गाइस आप लोगों ने कभी चाइना जाके देखा है? एनीवे या वेरी डिस्कनेक्टेड. और कभी-कभार क्योंकि मैं रेसिस्ट भी हूँ ना, तो मैं अपने नॉर्थ कोरिया वाले जोक्स अपने चाइना के सेट में सुना देता हूँ. चिंकी तो है, सेम नहीं होता क्या? देखो ये भी है एक कि इफ यू आर डिसिंग चाइना, तब तुमने अगर बोल दिया चिंका, पीपल वोंट बी हर्ट. बट द सेम रेशियल स्लर इज यूज्ड फॉर पीपल इन इंडिया, तब इट इज अ बेलेबल ऑफेंस. तो उधर के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएं. यस देन तो बट यू कैन ओपनली डिस चाइना कि ये घटिया लोग हैं, देखो चपटे, व्हाटएवर, यू कैन डू दैट, बट जस्ट मेंशन चाइना, नॉर्थ कोरिया, चाइना साले हरामी, एंड देन से व्हाटएवर कि जू शी जिनपिंग जो भी है उसको गाली दे दो. लोग कहेंगे हाँ फिर जैसे आप बोलोगे सेवन सिस्टर्स. तो वही है कि जस्ट बी केयरफुल एंड स्पेसिफिकली टैग योर रेसिज्म. इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट्स चाइना. आपके लिए नहीं है. तुम ऐसे बोलो ब्लैक लाइव्स मैटर, तो फिर वो कहेंगे नहीं तमिलनाडु से. तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा भाई. तू ये देख उनकी प्रॉब्लम कितनी, यहाँ पे उस प्रॉब्लम का पेनिट्रेशन कितना कम है कि वहाँ पे निगर ऑफेंसिव वर्ड है, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग बोलते भी नहीं है निगर, नीग्रो बोलते हैं यहाँ पे. हाँ निगर तक नहीं, निगर नहीं बोलते हैं, नीग्रो बोलते हैं. और दिल्ली में तो हब्शी ऑप्शी ये सब कुछ सारे वर्ड बोलते हैं. अभी लाइक इफ यू गो टू अमेरिका, अभी दे नो, देव रियलाइज कलवा क्या होता है, कल्ला, काला एंड हब्शी. दे हैव फिगर्ड कि ये सारे रेशियल टर्म्स इंडियंस यूज करते हैं फॉर ब्लैक पीपल, सो दे नाउ रिकॉग्नाइज इट. Oh, how do you know this? My friend told me. Okay. But dude, so it's so bad कि अगर वो सबवे में जा रहा है और किसी ने बोल दिया, they recognize immediately कि ये racial slur है. इतना ज़्यादा बोल चुके हैं इंडियंस वहाँ पे जाके कि वो फैल गया और लोगों को पता चल गया. इंडिया में बहुत होता है, दिल्ली में कितने सारे. दिल्ली में तो रेंट पे देने में उनको प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं. और वियर्ड स्टीरियोटाइप्स की, बहुत मीट कच्चा खाते हैं, ये करते हैं, which is where हब्शी comes from. कि वो लोगों ने ये प्रोपोगेट करना शुरू करा कि कच्चा मीट खाते हैं या कुछ वो करते हैं. पर हमारे घर में एक्चुअली ना इस तरह से बोलते थे, अगर तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो ऐसे बोलते हैं ये हब्शियों की तरह खा रहे हो. हाँ. It is that was not racial. नहीं तो हब्शी ओरिजिनली तो आई थिंक कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई वैसा दानव वानव टाइप का कुछ होता था कि तूने वो इमेज नहीं देखी है कि कोई ऐसे कुछ छोटे से बच्चे खा रहे हैं, तो वो कुंभकर्ण और ये सारे उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जाता था. फिर वो हो कि जैसे राक्षस, अब राक्षस तो actually origin is mythology, right, but now it will become a racial term अगर किसी को बोल दिया. Yeah man, भाई तो derogatory कोई भी टर्म बन सकता है. तुम अगर यहाँ पे राक्षस बोल रहे हो तो कोई माइथोलॉजी को लेके ऑफेंड हो रहा है और कोई रेसिज्म को लेके डबल ऑफेंड हो रहा है.
तो कोई भी तुम्हारे term- पीछे पड़े हुए और अनपढ़ दोनों ही आ रहे हैं कि कौन कौन से हम नहीं बोल रहे। ओपन टू इंटरप्रिटेशन भाई साहब। बट यही है कि तुम किसी भी टर्म को डेरोगेटरी बना सकते हो, या किसी भी टर्म को। अगर तुमने कोई भी टर्म ले लिया, सपोज कि ये तो स्कॉलर ऐसे स्कॉलर, और तुमने बार बार एक ही बहुत ही शुड बी इन्फ्लुएंशियल इनफ कि तुम्हारी वॉइस पहुंचे लोगों तक। या एंड देन अगर तुमने एक ही तरह के लोगों को बार बार स्कॉलर बोल बोल के गाली डेरोगेटरी टर्म में यूज किया, देन इट विल बिकम अ स्लर। या Wow, dude, incredible how people can use words against what they mean actually, बस गलत यूज कर करके। हमें अपनी तरफ से कोई डेरोगेटरी टर्म जो एक्चुअली में अच्छा वर्ड है हाँ, वो स्टार्ट करना चाहिए। मतलब अच्छा, डू यू वांट टू यूज इट एज लाइक कॉम्प्लीमेंट? टेक As अ a- डेरोगेटरी टर्म एंड यूज इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, और उल्टा? that's too long a battle to Oh, it's a tougher battle. easier battle is take a good term and Make make it it a slur. derogatory. Yeah. What do you want to start? Gold medalist. और क्या, what will that mean, gold medalist? Anybody who's doing मतलब putting in any sincere effort into something. कि तू अच्छा, casually क्यों नहीं ले रहा है सारे अपने career gold को? medalist। हाँ, gold medalist. गोल्ड मेडलिस्ट आ जाते हैं, किताब रट्टू तोते बोलते हैं ना, हाँ, रट्टू तोते। वो बेचारा मेहनत कर रहा हाँ, कह रहा है, है मेरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है। अबे चल ना रट्टू, तोते। कोई मेहनत कर रहा है अपने करियर के लिए, हाँ। उसको गाली देंगे। बॉस का चमचा, सिंसियर एम्प्लॉय, बेंच और नेटवर्किंग करना जानता है। पढ़ाकू पढ़ाकू, हर चीज गाली है भाई। कोई भी पॉजिटिव चीज को गाली, ये दिस इज नॉट इवन अ बैटल, गुड मदर। नॉट फैशनेबल इनफ, Yeah. दिस इज नॉट फैशनेबल एट ऑल टू बी अ गुड मदर। कीप योर मैटरनल इंस्टिंक्ट्स टू योरसेल्फ। कभी तो शराब पी के बच्चे को गिरा, क्या कर रही है? या बच्चे को शराब पिलाया। तूने कब पीना शुरू किया था? मैं सबसे college- पहला पिया था 2 साल में ब्रांडी, नशा चढ़ गया था भाई। अरे तो तुम्हारे तो डॉक्टर में वो भी करते हैं ना कि गला खराब है तो सिरप के ब्रांडी पी लो कोई थोड़ा बात सा। नहीं बेटा, हाँ। क्योंकि उनको पता है ना, अब घर वालों को पता है, उन्होंने पढ़ रखा है, उन्होंने कहा इसमें कोई सोसाइटल प्रेशर कुछ नहीं है, ये दिस इज मेडिसिन। It's also a very good way to keep your child off alcohol कि हम तुम्हें अल्कोहल पिला। और यूर एब्सोल्युटली लैश्ड ऑन टू इट कि फक Oh yeah. मस्ट। कोई आई डोंट थिंक टेस्ट से कोई, क्योंकि शुरू में पहले तो कोई ऐसे नहीं कहता कि मेरे को एक जिन की कोई कॉकटेल पिला दो, सब ऐसी रॉ अल्कोहल ही टेस्ट करके देखते हैं, Right. दिस इज टू अनकंफर्टेबल। Yeah, but I don't understand how some people like the taste of whiskey. How can you like? It's not good at all. इट्स मतलब एक रेगुलर नींबू पानी का टेस्ट उससे बेटर ही है। Of course. हाँ। अगर तू 5 अलग अलग तरह की अल्कोहल लाए और उसके बगल में एक वो ले आए, कुछ तो जूस ले आए, the juice will always taste better. मैं जब भी कोई अच्छी कॉकटेल टेस्ट करता, जब मैं पीता था, हाँ, जब भी मैं अच्छी कोई कॉकटेल टेस्ट करता था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ये बिना अल्कोहल के तो और 4 चांद लग जाएंगे एग्जैक्टली। इसमें। अल्कोहल हटा दो हाँ, उसमें। क्योंकि जो भी उसमें इंटरेस्टिंग एफर्ट वाली चीजें होती हैं कि हमने फिर एक संतरा क्रश करके उसको धूप में सुखा के ये Yeah. करके फिर एक माता से चुम्बा, कुछ तो जो भी तंत्र मंत्र करके बनाते हैं कॉकटेल, तो वो Yeah. तंत्र मंत्र का जादू होता है उसमें। Yeah. अल्कोहल तो बस कि ये करते करते थोड़े भूल भी जाओ कि इसके पैसे कितने दे रहे हो। Yeah, बस पूरे कॉकटेल में सारा वही है कि किसी तरह इसके घटिया टेस्ट को मास्क कर दो, हाँ, वरना तो लोग सीधा ही पी लेंगे ना, कि लोग वोडका पीना नहीं हाँ, चाहते। बुला देंगे तुम्हें कि वोडका है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि यार कॉकटेल बड़ी अच्छी होती है। भाई तो मॉकटेल ही अच्छी हुई फिर तो। Yeah. कॉकटेल तो तुम खाली उसका गंदा टेस्ट ढक रहे हो, बट पीपल वेरी, असली मर्द कॉकटेल नहीं पीता शायद। असली मर्द कुछ भी पिए बस उसका ग्लास तोड़ देता है। अगर आप हमारे किसी भी बार गिग में आ रहे हो हाँ, तो भाई कुछ मत करना। आपको सुनाई पड़ेगी। 26 को शो है। 26 सॉरी 24 को 6 PM। यस, यस, यहाँ पे पोस्टर आ जाएगा फिर से। फिर से आएगा एक बार, बट और ऐसे टिकट ले आएगा लेना। इस बार। फ्लिप कर देंगे उसको, मिरर इमेज हो जाएगी। हैबिटेट में है ना, हैबिटेट में हैबिटेट में अंदर यू कैन बाय अल्कोहल और यू कैन You कैन बाय अल्कोहल You can. इन हैबिटेट, लेकिन बोतल मत फोड़ना। बोतल मत I know तोड़ना, आप लोग असली डिस्पोजेबल मर्द हो। ग्लास दे देंगे वो तोड़ लेना। वो तोड़ लेना, फेंक देना नीचे। असली मर्द को कांच की जरूरत नहीं होती है, वो पेपर भी तोड़ सकता है। एक्चुअली वो आराम से तोड़ता है, असली मर्द हम्म। की इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, Yeah. मेंटल। दिस मसल स्ट्रॉन्गर देन दीस, इफ यू नो व्हाट आई असली मीन। मर्द का सर थोड़ा प्रोपोर्शनेटली बड़ा होता है अब उसके बाइसेप्स से। जब भी किसी लड़ाई होती है सर भिड़ना शुरू कर देता है, हेडबट बहुत मारते हैं असली मर्द। और अगर आप सोच रहे हैं इस टाइम पे असली औरतें क्या कर रही होती हैं, वही तो लड़ाई कॉज कराती हैं।
वही तो बेचती हैं असली मर्दों को चाबी लगा के। अरे भाई औरतें क्या बढ़िया करती हैं यार ये, हाउ दे ईगो चैलेंज करना अगर तुम्हारी ईगो वाला इशू है तो औरत तुमको 2 मिनट में कर सकती है, चाबी लगा के भेज सकती है। लेकिन तेरा आई डोंट थिंक इतना इशू रहता है। मतलब क्योंकि अब मैंने सीख लिया लड़ाई करना, तो आई एम जस्ट ego is not क्योंकि now technique is the issue मेरा स्पिनिंग बैक की कच्चा पड़ रहा है कि नहीं, that's the issue। कि वो कहते हैं कि साले बताए, तू बताएगा मेरे को, मैं कहता हूँ आज नहीं, आज मैंने जीन्स पहनी है तो मेरी किक ढंग से ऊपर नहीं आ पाएगी। मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ और भाई मतलब इट्स अगेन व्हेन यू फाइट, तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत इल एम्पावर यू, और खाली पिटाई हो रही है तो पिटाई होती जा रही है। नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू कीप माय ईगो इन चेक, दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम बॉक्सिंग। नहीं वो तो इसलिए हो रही तेरी क्योंकि यू आर अ बैड बॉक्सर, राइट? नहीं once you learn then it will get better। वो तो फिर पिटना बंद हो जाएगा। पिटना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक appetite that you learn to get beaten up is also important to become a fighter। Or sure, when that's the only thing that you're doing, I'm sure this is a huge positive to learn how to get beaten up। नहीं बट एपेटाइट आई एम सेइंग कि अगर तुझे आदत ही नहीं होगी तो एक घूसा खा के भी तू एकदम परेशान हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। Who is It was some divine intervention. something happened, right? Yeah, the glass moved, the complete pain moved। Wow, dude, how come there's nothing outside, nothing inside that pushed it? Incredible. Some spirit doesn't want us to talk about fighting। Has there ever been a phase in your life where you've believed in ghosts or like some super natural element? या हमारी फैमिली में एक बार हुआ था, कोई एक दादाजी का भूत दिखा था हमारी फैमिली में किसी को। एंड सही में? हाँ, हम लोग बैठे हुए थे वरांडे में, कुछ तो दिखा था। और हमारी एक चाची आई और बोली कि ये देखो वो दिखे हैं, दादाजी दिखे हैं, क्योंकि अंदर फोटो लगी हुई थी और सेम कपड़े पहने था, सेम चश्मा था, एकदम एग्जैक्ट सेम लुक, एंड उनको दिखे थे। एंड देन द नेक्स्ट नाइट, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज एक्टिव, सब देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी दिखा था सेम लुक। और बस वो ऐसा हुआ कि ऐसे तख्त रखी हुई है, उसके ऊपर से आई सॉ द फिगर एंड देन इट फ्लू अवे। या ऊपर ऐसे खिंच गया। ओह फक, इनक्रेडिबल। तो हमारी फैमिली में एक बारी चाचू ने बोला था कि दादाजी का स्पिरिट आया था और कह रहे थे मेरी सारी एफडीज के नाम कर दो। उन्होंने कहा श्योर, गुड ट्राई श्योर चाचा, गुड ट्राई, वेल डन। मैं कुछ कह रहे थे आई मिस यू वगैरह वगैरह। हाँ वो भी कह रहे थे, बट मेन तो यही मेन तो एफडी की बात करके गए थे। उन्होंने बोल दिया था कि जब तक मैं जिंदा था मैंने इसकी बहुत बेइज्जती करी थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली असली अच्छा आदमी यही था। क्योंकि ऊपर मेरे को भगवान ने बताया। तो इसलिए मेरा ये फरमान है, चेंज करो सारा, पूरे विल को चेंज करो, पुराना कैंसिल, सब कैंसिल। और ये बात बोलने में दोबारा नहीं आऊंगा। अब मैं कभी नहीं दिखूंगा अर्थ पे। ये मेरा डिसीजन है, आज ही रात मैंने लिया है। और मैंने डिसाइड किया था किसको दिखूंगा, बेस्ट वाले को दिखूंगा। मैं दिख गया। एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पासवर्ड भूल गया मैं। एक घंटा हुआ है। हाँ ठीक है। या कॉफी थोड़ी सी बची हुई है, आज इतना जिटरी नहीं हुआ। और चाहिए? एक और ले सकते हैं। और तेरे लिए ले आऊंगा। ठीक हो गया, डन। मैं रेड बुल पी ली थी सुबह। ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है वाला पोर्शन, आई विल आस्क द एडिटर, बिकॉज़ आई मोस्टली कम्युनिकेट विद हिम, राइट, वेयर यू फकिंग ओपनली टेल मी प्लीज रिमूव दिस पार्ट एंड आई इंटेंशनली कीप दैट पार्ट। सो सिंस आई विल टेल हिम टू कीप दिस पार्ट आल्सो, कि मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डन, इट लुक्स गुड। या ये वैसा होता है ना कि अगर तुम कोई आर्ट मूवी बना रहे हो, आर्ट मूवी पहले बात तो बहुत घटिया होती है। सही में डेफिनेशन ये है कि ये 100% पैसे नहीं बनाए। बोरिंग होनी चाहिए। जब भी कोई बोलता है मैं आर्ट मूवी देखा, नहीं देखने लायक नहीं। इट्स जस्ट ऑफ टॉपिक। तूने कभी नोटिस करा है, मैं उस दिन नोटिस करा था ग्रीन रूम में, कि हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता ज्यादा। तो मैंने उसको फिर बहुत वो ऐसे पोक कर करके पूछा, कुछ बता अपनी लाइफ के बारे में। तो कह रहा है मैं अपने पापा की गर्लफ्रेंड से, मैं कहा नहीं ये वाला नहीं, ये बहुत हो चुका है। तू ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है, ये साला बहुत टेम्पटिंग होता है कुछ। और it is purely out of curiosity, because he's pursuing such a offbeat career, and also
मतलब यार वो मुझे बहुत ऐसा लगता है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, और जैसे स्टैंड अप में भी ही विल इंडल्ज इन ऑल द बिहेवियर्स की, जैसे सब बिचिंग कर रहे हैं तो उस बिचिंग में 2 टैग एक्स्ट्रा डाल देगा, ये कर देगा, बट वो कभी आके मेरे को यहाँ स्पॉट्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये सब चीजें क्रिब नहीं करता है. तो आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट हिज जस्ट पर्सनल लाइफ एंड पोक करने के कुछ एक आध इंटरेस्टिंग सी चीजें बताई हैं उसने. अगर वो हमारे को इतना रिलक्टेंटली बताया तो आई डोंट थिंक पॉडकास्ट पे बोलना चाहिए. यार हमें आएगा पॉडकास्ट में, मजा आएगा. ही इज आल्सो फन गाय. या वो कुछ तो राइटिंग प्रोजेक्ट या कुछ कर रहा था या लास्ट टाइम. तो मैंने बुलाया है उसको, वो जब भी फ्री होएगा बता देना मेरे को, मैसेज कर देना भाई. ठीक है हाँ, शाउट आउट. तो हमें का भी वैसे ही लगता है कि क्योंकि जब तुम उसका इंस्टाग्राम देखो ना, it's like a completely different dude. Doesn't seem like मतलब the urge to कि stand up is my full life वो नहीं लगता है, which makes his stand up also very interesting. तो तुम कभी भी किसी फिल्म मेकर का कोई इंटरेस्टिंग लोगों का जब इंस्टाग्राम देखोगे, इट्स वेरी डिफरेंट. फारिश शफी का भी मैंने देखा, बहुत ही अलग वैसा लगता है हमें. इसका एस्थेटिक फीड इज वेरी मतलब वेरी इंडी. वेरी इंडी. तो ऐसी कोई भी रैंडम फोटो डालेगा, इट्स नेवर लाइक वेरी गुड फोटो, वैसा नहीं. थोड़ा ऑफ सी कोई फोटो डाल देगा, कभी जावेद अख्तर की एक फोटो उसकी फीड में फॉर नो रीजन. और ऐसा लगता है ये फीड गलती से हमें किसी की क्लोज प्रोफाइल दिख गई है, क्योंकि फोटो ऐसे होती है, देख ले परविंदर ऐसे करके कुछ ऐसे कैप्शन होएगा. या एक फोटो थी जिसमें कुछ तो 2 लोग टैग थे और एक बंदे को टैग नहीं किया तो उसके बैट को टैग कर दिया कि ये मनिंदर का बैट है ये. तो फन, आई फील लाइक कि उसकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग होगी. बुलाऊंगा उसको, और कौतुक को बुलाना है मेरे को. कौतुक को भी बुला. हाँ मस्त. बाकी एक कुछ मैंने वो मैसेज देखा जो तूने भेजा है कि इतने ये 3-4 लोगों को बुलाओ, उनमें से एक ही बुलाने लायक. बाकी 3 तो बहुत ही चूती हैं. जिसमें से एक के बारे में मैं तेरे को इवेंचुअली बताऊंगा मेरे को प्रॉब्लम क्या है, बस मुझे याद दिला दी वाली चीज पोस्ट पॉडकास्ट डिस्कस करनी है. डन. या फक यार, जब मैं औरंगाबाद शो करने गया था बस ये बताना चाहता था मैं. किसी ने लिखा था कि ये अपना औरंगाबाद का शो बहुत शो ऑफ करता है. Wouldn't stop bragging about his औरंगाबाद. Why will somebody brag about an औरंगाबाद show is very interesting to me. Yeah. Also because तूने और कोई शो किया भी नहीं है तो क्या what will you brag about? तू साल में एक शो कर करेगा. Last trip that I took, जिसमें we bought sarees और ये सब कुछ तो just wanted to talk about it. Fair. तू मिस्टर बीस्ट देखता है? जब से तूने बताया तब से मैं देखा. इंटरेस्टिंग गाय पैसे दे के, लेकिन ऑल्सो द फिलैंथ्रोपी साइड ऑफ हिज सीम्स वेरी जेन्युइन. तो मुझे बंदा मतलब उसकी आर्ट के थ्रू ऑफ कोर्स उसको हेल्प हुई है, बट वो बंदा इन जनरल मुझे काफी जेन्युइन लगता है. बढ़िया है काम उसका. आई नो ऑल दिस. Yeah, you've only I think you've given him the most publicity. तेरे जो 5,000 लोग यहाँ से जाते हैं, that has made a big difference. पहले उसके खाली 100 मिलियन आते थे, अभी 100 मिलियन 5,000 जो आ रहे हैं, that is because of you. बूंद से सागर बनता है. और तेरी बूंद तो बहुत बड़ी है. असली मर्द की बूंदें बहुत बड़ी होती हैं. चाहे वो आंसू हो या सूसू. बिग बूंद. मेरे को ऐसे टाइप के जोक्स से जस्ट आई एम बोर्ड ऑफ इट नाउ कि सूसू इज जस्ट आंसू फ्रॉम पीनस. हो गया बस. दिस इज ऑल डन सर. ये तुम्हारा दिस इज जस्ट दिस विद दिस हो गया है. ये फॉर्मेट खत्म हो चुका है. आई लुक लाइक दिस गाय रेप्ड दिस गाय. ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये कर सकते हैं सर आप. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इस एक्टिविटी के बाद कैसे चेंज आता है इंसान में. हाउ डज समबडी लुक लाइक अ रेप्ड वन. शी जस्ट रिलक्टेंटली डिलीवर्ड मी. This guy looks like Roger Federer raped अरबाज खान. अरबाज खान को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रॉजर फेडरर जैसा दिखता है. He looks like a distorted version of Roger Federer. Roger Federer is a more good looking guy than अरबाज खान. मेरे को एक बारी फ्लाइट में दिखा था अरबाज खान. हाँ पहली बार. फिर उसका तो घर जाना हो गया उसका शुरू. बट पहली बार ऐसे फ्लाइट में देखा हुआ था, ऐसे हेडफोन्स लगा के नीचे दिखे जा रहा था और मेरा बहुत मन हो रहा था कि तूने मूव इन विद मलाइका देखा है? देखता है तू? अच्छा रिसेंटली हुआ है क्या? रिसेंटली देखता है सब झांटू शोज तू अपनी बीवी के. यार जब वो नीचे से देख रहा है तूने पूछा कि क्या कर रही? सलमान भाई की तारीफ सोच रहा हूँ. क्या करनी है घर जाके?
फिर मैंने उससे जब फिर नेक्स्ट टाइम घर गया था तो मैंने पूछ ही लिया कि उसने नीचे क्यों देख रहे थे, कह रहा अरे मैं शर्मिंदा हूँ मेरी एक्स क्या कर रही है। क्या वो शो अच्छा नहीं है क्या? जस्ट आई डोंट नो क्यों है कोई। Yeah. आई थिंक इट्स मतलब फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइज वाज अ हिट, तो Was it a hit? Oh, okay. anything that has a second season commissioned, Fair. unless it's Netflix पे तो खैर it could be making Anything, loss, yeah. anything can get a They are second very season. strong loss makers. Yeah. उनकी core philosophy यही है। 7 सीजन हम लॉस करते हैं, उसके हाँ। बाद हम सोचते हैं क्या किया जाए। नॉर्म का कैंसिल कर दिया शो पता, बाकी सारे लॉस झेल लेते हैं वो लोग, उसका नहीं झेलता भाई उससे ज्यादा मिनिमल सेटअप वाला शो नहीं कुछ देखा था नहीं, मैंने। ऑडियंस भी नहीं रखी उसने, हाँ, कुछ नहीं रखा। आई थिंक वो अपनी टेबल भी घर से लाया था। कितनी फनी बात उसमें बोली थी, कहता है कि यू नो व्हाट आई फील अबाउट दिस शो, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद 2 मिलियन एन एपिसोड। डेव लेटरमैन से कहता। बहुत ही फनी था भाई। भाई लेटरमैन का फुल चीटिंग एपिसोड बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। कौन सा चीटिंग एपिसोड? तो लेटरमैन cheated on his wife with an intern. Really? And yeah, and then somebody blackmailed him that I will release this in public unless you give me some money. He narrated this entire incident and then said, fuck off. okay, now blackmail me. उसने बता ही दिया। And then in the next episode or something, I think he had to call his wife and apologize or something. Wow. And then Chris Rock came on the show and he's like, what the fuck is up with you, Dave? And this has happened when? After he is like... It's on the talk show. This is at the prime of his career. Oh, This is अच्छा. happening. But when he was younger, then... I mean... I don't think he was ever younger. Yeah, but like in 50 maybe. Clean shaven. हाँ, clean shaven, old हाँ, Letterman. वो बियर्ड नहीं थी उसकी, Interesting. बट कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था. It was a very badass move. Yeah. What is something that people can blackmail you with? Give me an instance of something that people could try to blackmail you with. Like the real reason of my divorce. Is what people... Oh, they'll only blackmail the family. The हाँ, whole वो family. तो अब मैंने उनको इतना पैसा खिला के चुप करा दिया. तब इतने महंगे कॉलेज शोज करता हूँ. मुंह बंद करने की रकम जमा कर रहा हूँ. Fuck. Yeah. But even otherwise, अगर कोई मतलब blackmail करने की कोशिश करेगा तो what do we have in... There's nothing. कुछ भी नहीं है भाई. क्योंकि जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो वो negative होते हैं, type they come tinge... with some power. तो Yeah. fucking that power has to arrive first for Yeah. you to abuse that power and then people out you that he's Yeah. actually a bad guy. Yeah. We have started with we are powerless and a bad guy. What अभी where will you take this from? Yeah. अगर तुम्हारी इमेज है ही नहीं इतनी, जिन लोगों की एकदम क्लीन वाइट इमेज होती है उनको धब्बे से डर लगता है. जब तुम धब्बे में ही जी रहे हो तो तुम्हें क्या डर कि लगेगा? हमें सब प्यार एक और करते हैं. डाल नहीं दो. हमें सब रिलक्टेंटली देखते हैं कि ये लेकिन अभी कुछ और है नहीं तो देख लेते हैं. इसने बहुत अच्छा बोला था ना, बिल बर कहता है कि व्हाट विल यू टेक अवे फ्रॉम मी. People generally get punished कि you will do strip club shows. That's my life. That's what right? I do right now, nightclub shows and strip clubs. तो जब ये डेविड लेटरमैन का सीन हुआ था ना तो आई थिंक नॉर्म केम ऑन द नहीं आई थिंक इट वाज क्रिस रॉक. व्हाट द फक इज गोइंग ऑन विद यू? ऑल द इंटर्न्स आर गाइज नाउ. द फक इज दैट ग्रीन रूम नाउ? इट्स अ वेरी फन एपिसोड. और लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि क्रिस रॉक का जो नया शो है शो आ रहा है जो रोगन में. हाँ, इसने उसके पहले जोलिस वगैरह भी बोल रहे थे कि बहुत कर रहे थे कि बट इट्स अ वेरी गुड आर्ट. एंड इन द आई थिंक लुई सेड इट ऑन जो रोगन कि ही वाज होल्डिंग बैक इन हिज प्रीवियस स्पेशल स्लाइटली व्हिच आई डोंट think is very openly talking about I have cheated on my wife. भाई कुछ उसके अपीयरेंसेस इतने अच्छे होते हैं. वो डिवोर्स और एलिमनी की बात कर रहा होता है तो फिर वो एक कप से सिप लेता है और कहता है I owe 20% of that sip to my wife now. Very funny. Dude, I'm waiting कि when you get to talk about your divorce and alimony, that'll be also a fun side of, क्योंकि मैंने मतलब पर्सनल स्टोरीज यू डू वेरी फ्यू, तो व्हेन यू डू दैट तो वो वैसा ही है कि व्हाट आर यू होल्डिंग बैक नाउ? इट्स जस्ट द लॉयर्स. किसी के साथ सेक्स नहीं करती हैं और फिर फाइनली 10 साल में एक लड़के के साथ सेक्स कर रहा है. It'll be fun to watch. I feel like once you get over with that episode, you'll be able to come out with that material, which is because that's a very interesting thing. But फिर मेरे को एक वो उसमें is a concern of mine कि once I do a personal story and people go like it, gaga over it कि then you become that pigeon-held with that. फिर वो कह रहे हैं कि अब हमें यही सुनना है. तुम्हारी माँ की चूत मैं नहीं सुना रहा तुम्हारे को. तो that's also your character कि वो करके if people say कि और करोगे वहाँ जो है हम नहीं करेंगे. That's also fun. मेरे को तो actually लोगों को दीवाना बनाना इसलिए अच्छा लगता है ताकि फिर मैं उन्हें इवेंचुअली मना कर सकूं. वो दीवानगी में उतना मजा नहीं है जो इवेंचुअली मना करने में है.
सोच तेरा कोई वीडियो अगर चल गया और उस पे वो सोच के अगर चल अरे गया अगर तो नहीं मतलब एज इन तेरा वीडियो जब तू डालेगा और भाई वो चलते चल ही है जाएगा मेरे वीडियो, चलेगा ठीक है खुद की बात कर। चल गया चल गया और उसके बाद लोग आए वो देखने कि इस तरह की कॉमेडी करेगा और तेरी एकदम ही अलग हो गई है एंड दैट लाइक द होल एक्सपेक्टेशन गैप दैल बी मैं तो माइक हटा के तानपुरा लगा दूंगा और फिर तानपुरे में बोलूंगा, फिर कहूंगा क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तुम्हारी ढूंढो। Will you ever do a musical comedy? Because I mean, Yeah, I'm I've interested spoken in that. enough about it on the podcast कि I want to combine music and comedy. No, So- but would you like do parodies? Would you do a No, like, I will sing, but problem है कि I know I sing well, but I don't sing well enough. well enough? So कि that'll be हाँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा और आता और फिर अच्छा होता तो I would incorporate that. yeah, yeah. Karunesh does or a lot of Yeah, comics. Right? तो वो एक बार ही आ जाए कुछ है, जैसे मैं अभी कॉमेडी और वायलेंस तो मैंने कंबाइन कर ही रखा है। कि fair. मैं तुम्हें जोक भी सुना सकता हूँ और पीट भी सकता हूँ। हाँ बट ये स्टैंड अप शो में will it work कि लात मार के जोक सुना दिया बट Just wait and musical watch. comedy fair. Only a matter of time. जैसे अभी new genre of comedy is Yeah, coming up हाँ, now. जैसे अब एक जो the best offering right now that I can give you in terms of musical comedy is कि मैं अपने फैंस के सर पे गिटार फोड़ दूंगा। That'll be fun. तो वो है। If you are a fan of this Yeah, please come for the beware, Habitat helmet show. पहन के आया कर। तुम्हें पता नहीं कब तुम्हारे सर पे गिटार फट जाएगा। गिटार तूने बजाना शुरू किया था, हाँ, क्या हुआ फिर? गिर गया? गिटार मेरे लायक नहीं था, गिटार तूने गिटार को मैं abandon छोड़ किया, दिया। क्योंकि मैंने कहा गिटार पहले ढंग से नहा धो के आना, तैयार होके। मेरे लायक बनो पहले। हाँ। पहले AR रहमान से सीख के आओ मेरे पास। हाँ, और वो you're कह not a रहा big fan of AR रहमान also. Stupid fisherman. Hate him. जाके मछली पकड़ ले, ठीक है? क्या जीनियस है? मैं कहा, मैं हूँ जीनियस। fuck. तू तो भक्त हो जाता है ना किसी का भी। मुझे मेन स्ट्रीम जो चीजें पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये Yeah. मेन स्ट्रीम है इसमें नहीं घुसेंगे Yeah, लेकिन so once you you said it enough number of times. listen to it you're like यार किसी बात की वजह से है, अच्छा है, and it is pretty good. AR Rahman I really like. Most of the music that he has done is very offbeat but also great. Hmm. भाई ऑस्कर जीत रहा है जो बंदा, कुछ तो बात होगी अगर बहुत सारे म्यूजिशियंस को पसंद आ रहा है। हाँ, मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि चल कभी मन करा तो तेरे को मौका दे दूंगा कि मेरी रिंगटोन बना ले। जो कि फिर मैं फोन उठाऊंगा नहीं। ले रिंगटोन बना ले। व्हाट्सएप का एक टिंग बना दे कुछ। हाँ, अगर हमारे पॉडकास्ट के उसके लिए मेरे तू गेस्ट है तुम्हारे पॉडकास्ट के मेरे, इसके लिए अगर इफ AR रहमान मैसेजेस की मैं बनाऊंगा, वुड यू अलाउ हिम? मैं कहूँगा पहले कुछ बना के सैंपल भेजो, फिर मैं तुम्हें चेक करके पहले बताता खुद को प्रूव करो, हूँ। पहले खुद को प्रूव करो, ऑडिशन करो, 2-3 जिंगल्स बना के भेजो, अगर हाँ, अच्छा लगेगा फिर तो मैं आपको चूज मौका करके दिया बता दूंगा जाएगा। कि ये अगर ये ठीक लग रहा है तो ठीक है करेंगे, बट गाएगा तू नहीं, अजीब से हिंदी लिरिक्स गाता है, ओ साया ना 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 ना, क्या है ये? सिंगर आप किसको लोगे? अरिजीत। अरिजीत इज गुड। Yeah. अरिजीत, सोनू निगम और अरिजीत। सोनू निगम ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑब्सोलीट हो गया, बुढ़ा अच्छा है बट अभी हिप नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सोनू निगम जैसे दिखते हैं थोड़े। Is that true? हाउ कैन आई कमेंट? Yeah. मैं उनको बताना चाहता हूँ सोनू निगम मेरे जैसे दिखते हैं। मेरे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप चेहर की तरह दिखते हैं, हर एपिसोड में अलग इंसान की तरह मैं दिखता हूँ, चेहर की तरह मैं दिख चुका हूँ। कॉमेडी के बारे में कोई बात नहीं करता। आमिर इंटरनेट खान पे की बस तरह मैं दिख लोगों चुका का यही ऑब्सेशन है कि भाई एक तेरी एक्स थी ना परिक्रमा। हाँ बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में भी काफी बात हाँ, करी है। साले कमेंट्स में लिख रहे थे वीडियो में। हाँ तो ऐसा तूने मेरे को बताया था बट तू भूल गया हुआ हाँ कि व्हेन परिक्रमा वाज इनटू यू तो हाँ. शी वुड फाइंड एक्टर हु वुड रिजेंबल यू एंड Right. शी वुड रियली लाइक दैट एक्टर की ओ वाओ Which is a great compliment. या इस पिक्चर में इमरान खान अलग लग रहा है या कुछ कुछ कर रहा है, एंड देन सडनली she started liking an actor who did not resemble you at all, And then you're like, ये That cheat was- कर रही है। and that was true because she did like wow. somebody who looked like Arjun Kapoor. अर्जुन कपूर? Yeah. That's not a good choice. वही तो फिर उसके बाद फिर इवेंचुअली वो I remember that guy. Yeah, फिर समझ में आया कि अच्छा बेंच इसलिए लग रहा था। हाँ इसलिए पसंद आना बंद हो गया इमरान खान और अर्जुन कपूर, क्योंकि अर्जुन कपूर हिट हो गया और इमरान खान फ्लॉप हो रहा था।
और यार परिक्रमा खाली इन ट्रेंड्स के ऊपर चल चल के बेचारी ने खो दिया मुझे, एक हीरे को। परिक्रमा मूव ऑन मैन। क्या किया ये कितने तूने? कितने एपिसोड में उसके बारे में ही बात करते रहेगा। कैन मूव ऑन। तू डेट कर रहा भाई किसी को? मैं मूव कर चुका हूँ। ओके ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि ये सारी मेमोरीज को मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ एंड आई Okay. टॉक अबाउट इट एंड आई एम ओके टू ओन इट अप कि भाई हमने मैं तो कुछ टाइम जो मैं स्पेंड तो किया। अपनी पिछली लाइफ भी बच्चे को बहुत पीछे छोड़ दिया। हाँ, बहुत पीछे तू छोड़ बात के नहीं आ चुका करता हूँ। लॉयर्स की वजह से, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं, तो आई टॉक हाँ, अबाउट तुम्हारे में तो लॉयर्स अभी है नहीं क्योंकि और परिक्रमा अब मेरा कोई काम दिखेगी भी नहीं। उसने काफी क्लियर कर दिया था कि तुम जितना तूने उसके बारे में बोला है मैं भी उससे चिढ़ने लग गया हूँ। थैंक्स भाई साहब। परिक्रमा अभी इंडिया में रहती भी नहीं है, प्लस वो देखती भी नहीं है। आई थिंक शी इज मूव्ड ऑन, शी इज इनटू अ टेक लाइफ व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। वो आई थिंक एंटरटेनमेंट के लिए भी टेक गुरुजी टाइप चीजें देखती नहीं होगी, मैनेजमेंट लाइफ। बट वो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब नहीं देखती है। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, AR रहमान का म्यूजिक, ऑल दैट शी इज इनटू। ठीक है, टू ईच हिज ओन, टू ईच हर ओन, टू ईच हिज स्लैश हर ओन। हम तो gender में आई भी नहीं रियली लाइक दैट जेम्स अकेस्टर का जोक कहता है, एनीबडी हु इज सेइंग him slash her just has suddenly remembered कि oh, to include the second gender as well. वरना तो कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। Yeah. जिम से कैस्टर का वो जो चार स्पेशल एक साथ कोई बंदा कैसे डाल सकता है, लेकिन उसने I think it was after like a long time, but 17 years of stand-up career. fair, he created those and then immediately after that he created the new one. तो मतलब he had so much material. Have you seen the new special about the वो music के बारे में था ना वो? मतलब मुझे किसी ने लिंक भेजा था बिकॉज दे हैड लाइक बॉट इट। रूबन ने भी डाला था शायद से किसी ग्रुप पे। मैंने अभी तक देखा नहीं है। मतलब phenomenal comic when I discovered it, and the joy of discovering a new comic that you like is just incredible. Yeah. मुझे जोलिस्ट का क्योंकि पिछले 2 स्पेशल मुझे इतने अच्छे लगे एंड आई रियली लाइक द पेस एंड लाइक द जोक डेंसिटी, तो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि अभी इन द न्यू वन व्हाट इज ही ब्रूइंग। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. Because in the new crop, I feel like him, Shane Gillis, all these guys are very, very talented. Very good. And also मतलब new crop on the internet. On the internet. वैसे तो भाई वो बहुत पुराने हैं, कर रहे हैं काफी टाइम से. कितना टाइम हो गया तेरे को? 7 साल. तो 2015 में शुरू करा था. अहमदाबाद में स्टार्ट. Yes. नहीं बैंगलोर में स्टार्ट किया था ना. बैंगलोर में किया था, लेकिन हाँ अहमदाबाद भी आके वहाँ पे सर्किट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था. तो 8 साल इस साल हो जाएंगे. मेरे को कितने साल हो गए? तुझे भी 7 साल हुए. 8 होने वाले. तुझे भी 8 हो गए. हाँ. एक वो तेरे को याद है जेरी साइनफेल्ड की जो डॉक्यूमेंट्री थी कॉमेडियन, उसमें जो वो होता है ओवेन, क्या नाम था उसका, जो न्यू कॉमिक हु इज ट्राइंग टू गेट अ स्पॉट ऑन. ऑर्नी एडम्स. उसका भी स्पेशल आया. उसको उस डॉक्यूमेंट्री में 7 साल हुए थे. हाँ. तो तब मुझे ऐसा लगता, जब मैं नया देखा था तो लगता था कि कितना दूर है ये टाइम, लेकिन कितनी जल्दी आ गया. shows so many notebooks कि this is all I've written in 7 years. और मैं कभी बार ऐसी नोटबुक्स देखता रहता हूँ कि तो उतनी और नहीं जितनी नहीं हुई है. नहीं लिखा है. उसका नया स्पेशल अच्छा है वैसे, देखा तुमने? मैंने नहीं देखा अभी तक. ऑर्नी एडम्स का स्पेशल है जिसमें मतलब देयर इज अ थीम. उसकी थीम ये है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आजकल के लोग ऐसे हैं, वो स्नोफ्लेक्स हैं. कंट्रास्ट इज अ वेरी देयर इज अ वेरी गुड पॉडकास्ट, अगर कोई स्टैंड अप देखना इंटरेस्टेड है, लेट्स टॉक अबाउट सेट्स वेयर दे ब्रेक स्टैंड अप जॉनर वाइज. एनेक्डोटल कैसी है, बॉम्ब करने की ग्रेस कैसे करो, तो मतलब टॉपिक वाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट. Sometimes they just blabber too much, but there are some gems hidden in that blabbering of 2 hours. Right. उसमें what was I talking about? हाँ, तो उसमें ये एक ओसामा करके कॉमिक है न्यूयॉर्क में, जो इंडिया भी आया था. हाँ, मैं मिला था उससे. He talks about, मैं भी मिला था. हाँ, sorry. तो वो बोलता है कि स्टैंड अप में कॉन्ट्रास्ट बहुत रेकरिंग टूल है. तो वो ऐसा हो सकता है कि अमीर लोग ऐसे करते हैं, गरीब लोग ऐसे करते हैं. हमारे टाइम पे ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे करते हैं, मेल फीमेल. तो वो कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वो ऑर्नी का भी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आज के टाइम पे ऐसा होता था. उस डॉक्यूमेंट्री में भी याद है, एक वो बिट करता है कि फ़ोन आजकल ऐसे हो गए, रिमेंबर द टाइम इन न्यूयॉर्क, और फिर वो स्टूल उठा के फ़ोन पे बात करने लग जाता है. इट्स बीन हिज स्टाइल. तो इस वाले में थीम है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम, कि वो बस ये कह रहा है कि आजकल की जनरेशन, स्नोफ्लेक जनरेशन, इनको तो बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं. हमारे टाइम पे वैक्सीन की भी जरूरत नहीं होती थी, ऐसे ही हो जाता. ये सब कर रहे हैं, बट द जोक्स आर गुड. द जोक्स आर गुड विद इन दैट थीम. तो वो वही है बस. लेकिन एक चीज़ वो बहुत इंटरेस्टिंग करता है कि वो लपेल माइक पहना हुआ है उसने, लेकिन इस माइक को जो हाथ में पकड़ा है, ही इज यूजिंग इट एज अ प्रॉप. तो कई बार वो माइक ऐसे कर देता है, लेकिन आवाज तब भी सेम आ रही है. दैट्स वेरी फनी टू सी. बट अदरवाइज या गुड
good, energetic. भाई ये वाली चीज़ मेरे को कभी कभार स्टैंड अप में वैसे लगती रहती है कि जब कुछ कुछ कॉमिक्स आजकल बहुत यूज्ड टू हैं बस वो वाले माइक्स के ये करो तो और ऐसा लगता है कि मैन देयर वाज अ टाइम जब हमें खोल के एडजस्ट करना पड़ता था, ये होता था। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं, हमारे ज़माने का माइक स्टैंड पता है तुम तो आगे बस सीधे वो कर देते हो। हमारे टाइम पे तभी सारे सब कॉमिक्स को ये जोक करना पड़ता था, गाइस आई एम शॉर्ट, तो तक वो एडजस्ट कर ले और फिर नीचे खड़े और फिर वापस कर। पहले भी होता था कि हम लोग करते थे तो वो गिर जाता था माइक स्टैंड, और फिर वो और फिर वो वाला ही जोक करते थे लाइक लिम्प डिक एंड ऑल दैट, वो बहुत होता था। अब वो सब करने का कोई करते हैं लोग, अभी करते हैं लेकिन वो बहुत पुराने हो चुके हैं वो जोक्स। मेरे लिए तो सारे जोक्स ही पुराने हो चुके हैं। आपने नई जॉनर ही बना दी है कॉमेडी की, दैट हैज नॉट बीन इन्वेंटेड येट। Impersonal stories told grudgingly. Everything's impersonal. Nothing has happened. You know it, we know it, but let's explore. This is your genre. तुम्हें पता है झूठ है पर सुनो ना यार क्या है। कि ये झूठ में भी कुछ सच डिराइव करना आपका काम है, उसको परोसना मेरा काम नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप मेरे को अपने बाप के नौकर से कंफ्यूज कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने नहीं आया, तुमको अपना एंटरटेनमेंट हम फेंक रहे हैं, तुमको बटोरना है। आई थिंक आप स्टेज का सेटअप और ऑडियंस का सेटअप देख के समझ नहीं पाए हो कि आप प्रजा हैं और मैं राजा। यू आर ऑल वर्मिन्स। मैं यहाँ पे फेंकूंगा और तुम मेरे टुकड़ों पे जियोगे। लेट के उठाओ सारे जोक्स, आई एम स्पिटिंग जोक्स, चाटो। Yeah, you're a very rude comic it seems, but maybe it's only like a character you're playing, but maybe not. No, I am a through and through rude. Yeah. तो if you get to know me, तुम्हें realize होएगा कि there is no character. There is no character. The nicest thing I can do to you is pause while abusing you. क्योंकि तुम पिछली गाली मिस ना कर दो। हाँ, तो मैं तुम्हें बस मौका दे रहा हूँ कि absorb करो कि क्या बोला है मैंने तुम्हें अभी तक। फनी। तूने वो इलेक्ट्रिक कार्स देखी? नहीं तूने देखी है? हाँ। अल्दो मेरा शौक है, बट मेरे से मिस हो गई है, तो तूने देख ली होगी, तो तू बता दे उसके बारे में। ये वाला एपिसोड मैं पहले डालूंगा क्योंकि आई थिंक इट्स एक्साइटिंग एपिसोड। इलेक्ट्रिक कार, लेकिन फिर थोड़ा सा वो मिस हो जाएगा क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो चीजें बोली थी वो यहाँ पे। ओके ठीक है, तो वो डाल देंगे, देख लेंगे पता चल। I was very interested in Zero. Zero is an electric bike company. Okay. US में बहुत common है, और उसमें क्या है कि one of the most powerful bikes but also very lightweight, very expensive also, but very interesting कि उन्होंने जितनी पावर डिराइव करी है छोटी मोटर में वो बाकी कंपनीज क्यों नहीं कर पाई हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे मन था कि मैं जाऊँ वहाँ पे और चला के देखूँ। और अभी इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली इंडिया में वो नहीं आई हैं, या फिर प्योर हाइब्रिड नहीं आ पाई हैं। यहाँ की हाइब्रिड कार्स का क्या है कि वो पेट्रोल से वो बैटरी शुरू करेंगी और उसके बाद फिर मोटर से। करेक्ट, दैट्स द ओनली थिंग दैट द पेट्रोल इज डूइंग, स्विच। तो लेकिन जब प्योर हाइब्रिड आ जाएंगी तो फिर मैं तो आई एम वेरी वेरी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स कमिंग, क्योंकि अगर पेट्रोल हमारी लाइफ से हट गया तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी खराब है। तो लेकिन फिर बिजली के बिल से कर सकते हो। हाँ। पेट्रोल पूरी तरह से तो हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम व्हीकल्स में नहीं भी यूज़ करोगे तभी तुम्हारी मेन जो पेट्रोल की खपत है वो तो तुम्हारी फैक्ट्रीज में होता है, और वो तो अभी भी रहेगी। और तुम्हारे क्रूड ऑयल तो तुमको तभी भी चाहिए। इसलिए ये लोग इतनी जल्दी से दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द ऑयल बिजनेस। तो मिडिल ईस्ट में देखोगे दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन अदर बिजनेस। उन्होंने WWE खरीद लिया अभी। Saudi has bought WWE. What a diversification from oil to oiled up men. So they just bought a Saudi की fund ने they've bought WWE and they imagine कि वहाँ से कुछ उनको मतलब profit होगा, but they are heavily investing in tourism, in entertainment and in stuff like that. Which is why this Dubai show happens. Which is why that happens. And view, like what a bad show. Horrible show. Yeah. They're ready to pay you, but I mean they're not ready to program it well. They're not ready to promote it well. It's so stupid that you're just burning your money. For what are you doing it? So when you had gone and you had spoken to the producer, right, and asked them, is there a
मतलब द व्यूअरशिप दैट यू गेट उसमें इंडियंस का कितना बेस है, उसने Right. बोला था नेग्लिजिबल. Yeah. तो देन व्हाई आर यू, मतलब व्हाट इज दिस रेगुलर थिंग? आई थिंक ये मीडिया कंपनीज का एक कुछ वो है कि चलते रहना चाहिए भाई साहब. और पता है सीजन एक 50 एक और भी चीज है नहीं होएगा कभी. कि दे आर ऑल्सो पुटिंग मनी गैम्बलिंग ऑन यू, Yeah. कि उन्होंने तुम्हारा एक जो भी है 30 मिनट लेके रख लिया, अगर यू ब्लो अप लेटर तो वो उसमें डाल देंगे. हमारे पास है मटेरियल इस बंदे का, हमारे पास ओनरशिप है. व्हाट अ स्टूपिड वेरी गैम्बल. वेरी स्टूपिड. एक पॉइंट पे ये करता था कॉमेडी मंच ने बहुत सारे लोगों के दिल्ली में रिकॉर्ड करा लिए थे. सुना था मैं, तो आई हैड शिफ्टेड टू बॉम्बे. सारे लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड करा के रख लिए थे और बोला था नहीं कहीं नहीं डालेंगे. फिर एक दिन ऐप पे सब डाल दिया था. फिर सारे कॉमिक्स लड़े थे उससे कि क्या है, हटाओ. फिर उसने कहा था हाँ हटा रहे हैं. तो बाय द टाइम मतलब किसी और ने मैसेज उसको करा था, उसने बोला था हाँ मालूम है क्या चीज़ के लिए, हे भेज रहे हो, हटा रहा हूँ चुपचाप से. ही गॉट सो यूज्ड टू दैट. अननेसेसरी ऑल्सो. ये जैसे ही कोई वो आता है ना कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर You should stop Always, yeah. stop one platform. Stop this platform. अरे stupid. एक One stop solution for everything. nothing is a one stop solution. एक ये भी करती हैं एड एजेंसीज, क्या करेंगे ना, अभी जैसे दे थिंक कि चलो अभी इससे काम करवा लेते हैं, Yeah. फिर उसको रखेंगे और बाद में डालेंगे जब इसके प्राइसेस बढ़ चुके होंगे, हाँ. लेकिन हमको तो सस्ते में मिल रहा है. तो वो भाई डालते ही नहीं, तुम्हारा काम करवा के रख लिया है, रखे हुए सही हैं, में. बटोरे हुए हैं, पता नहीं कब डालेंगे. इट्स जस्ट सो स्टूपिड. वो ये भी करते हैं कि दे विल आस्क यू कि हमको आज ही चाहिए, तुरंत बना के भेज दो, और फिर 1 महीने तक नहीं डालेंगे. हाँ, वो देयर तो अर्जेंसी वो- फॉर गेटिंग वर्क डन भाई, इज और वेरी. जो एजेंसीज अर्जेंसी दिखाते हैं वही सेम कंपनीज भी एजेंसीज के Client साथ को अर्जेंसीज दिखाते हैं, दिखाते हैं. हाँ. कब तक चाहिए? सबसे स्टूपिडेस्ट लाइन है, कब तक चाहिए? डेडलाइन कब थी? कल. या काम आज दिया है, हाँ, डेडलाइन ईओडी तक भेज सकते हो. हाँ, कौन भाई. सा ईओडी? क्या है तुम्हारा ईओडी, मेरा ईओडी? तुमने वो पिक्चर देखी है 1 2 3 जिसमें सुनील शेट्टी होता है, सबका एक एक कुछ कोर्क होता है. तो उसमें सुनील शेट्टी का होता है कि वो हर एक किसी बनाल सी चीज़ पे अटक जाएगा कि वो बोलेंगे लेफ्ट से चले जाओ. कौन सा लेफ्ट भाई साहब, आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? क्योंकि आपका लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा, मेरा लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेम साइड कर लेंगे तो आपका लेफ्ट बहुत सारी मूवीज में इन लोगों ने, क्योंकि एक ये चीज़ इन्होंने फिगर कर दी है कि दिस इज़ अ गुड वे टू गेट अ लाभ, कि कोई बहुत ही तगड़ा आदमी है, उसकी आवाज़ एकदम पतली है, यू नो स्टफ लाइक दैट. तो अब वो कर दिया वसूली भाई. वसूली भाई. नहीं वसूली भाई सॉरी, वो कौन होता है जो तोतला आता है फिर हेरा फेरी में? हाँ मुझे पता है. तोला या मुझे पता है, तोतला सेठ. तोतला से उसको तोतला सेठ ही बोलते हैं ना ये लोग. हाँ. तो ऐसे बहुत सारे इन लोगों ने कैरेक्टर, क्योंकि इनको जोक लिखने की मेहनत नहीं करनी है, तो कहते हैं कोक बना दो. एक बंदा है वो भूलता रहता है. अगेन कॉन्ट्रास्टिंग एग्जैक्टली. जैसे जॉनी लीवर का एक कैरेक्टर है जिसमें वो भूल जाता है बीच बीच में, और वो- पीछे म्यूजिक आता है भूला, और वो ऐसे हाँ. ऐसे करके क्यों कर रहा है भाई तू ये? मतलब अगर तू भूल भी जाता है तो तेरा सर क्यों रोटेट हो रहा है? ऑल्दो इसका परफेक्ट सारी चीजें कंबाइन होकर बढ़िया आई थी आवारा पागल दीवाना में, जिसमें उसका ट्रेट होता है छोटा छतरी हक लाता है, वो नाम भूल जाता है, परेश रावल. हाँ. और सबके अलग अलग ये अन्ना, अरे वो क्या चीज है ये, वो करता है. बहुत ही बढ़िया. ऑल्दो वेरी लॉन्ग. उन लोगों ने 2-3 मूवीज बनाई ना ऐसे, आवारा हाँ, पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल भी बहुत अच्छा है. अच्छी है. मेरे हाँ. बाबू शिप में कैप्टन थे और भैया वाइस कैप्टन. एक था ना इसमें, उसने फार्मूला तोते को बता दिया था, तोते को तिजोरी में रखा था. That वही is है, दीवाने हुए पागल. दीवाने हुए पागल. तो उसमें सुरेश मेनन भी है. Yeah. उसमें सबसे स्टूपिड चीज मुझे लगी थी कि मूवी शुरू हुई और सूत्रधार होते हैं विवेक ओबेरॉय. दुम 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 ऐसा था, दुम 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 दुम. इतना क्या चूतिया करेगा लगता है यार तोता? जब सलमान मारेगा मेरी गांड. बहुत ही फुद्दू था यार वो. दिस इज whoever's idea that was to make him a narrator, और वो सिंग सॉन्ग एक्सेंट में पोएम सुना इट वाज वेरी के लिए स्टूपिड. कि अब कैसे बताएं, दिस इज लेजीएस्ट टूल Yeah. पुटिंग अ नरेटर. Narrator. Man, I love that Vivek Oberoi interview when he's telling the press how rudely Salman has behaved because he has such new boyfriend energy. Right. कि अब मेरी गर्लफ्रेंड सामने स्टार्ट बोल कर एक तो दारू के फोन मिलाते, तो ज्यादातर टाइम क्या बोलते हैं पता नहीं, और प्रेस भी धीरे धीरे पीछे होती जा रही है कि ये खुद तो पिटेगा या हमें मरवाएगा. फंसवाएगा. एक पॉइंट पे इसका जो बाप है ना सुरेश ओबेरॉय, वो कहता है कि अरे मेरे बेटे से वो लड़ाई करना चाहते हैं तो 1-on-1 आ जाओ, उसको भी बॉक्सिंग आती है. That's so stupid. वो कभी 1-on-1 नहीं, वो 20 लोगों को लेके आएगा, पीटेगा तुझे. और खुद आएगा भी नहीं, भेज देगा. टाइम नहीं, शेरा को भेजेगा, शेरा आके तुझे फेलेगा.
तेरी बॉक्सिंग काम नहीं आएगी भाई. दिस इज सो स्टूपिड. मुझे बॉक्सिंग में अभी मेरा बेटा बॉक्सिंग में चैंपियन था. और वो कह रहा नहीं मैं अभी तो नया नया सीख ही रहा हूँ, मैं बस पिटने की एपेटाइट डेवलप करी है मैंने अभी तक. This stupid thing to say कि मैं बॉक्सिंग में चैंपियन था, आ जाओ बॉक्सिंग में. सड़क पे कोई बॉक्सिंग नहीं करता भाई, सब रॉड मारेंगे तेरे सर पे. तेरी सारी बॉक्सिंग लेफ्ट जैब निकल जाएगा तेरा. स्ट्रीट फाइट्स आई थिंक उसी से सलमान का फैन बेस एस्टैब्लिश हुआ था कि भाई कि हार्ट ब्रेक हो रखा है तो जो नया बॉयफ्रेंड है उसको फोन करके गाली दे दो. कह रहा यही तो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस कहाँ है, जो कमिटेड है या फिर जो कमिटेड नहीं हो और चिढ़ रहे हैं बॉयफ्रेंड से. इसीलिए लोगों ने ऐसे जॉनर पिक कर लिए. या ये सिंगल लड़के बहुत सारे हैं और कुछ सिंगल लड़कियां भी हैं. सख्त लौंडिया भी एक चीज है. सख्त लौंडिया भी. I was very surprised that somebody would call themselves सख्त लौंडिया. तभी तो लोग तेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में दुखी है. अरे बहनचोद मर गए हम यहाँ पे. ये क्रिब कर रहा है कि खुश नहीं हो. हाँ लेकिन उसमें पूरा डिस्क्राइब किया है तूने. मतलब 14 minutes इज अ लॉन्ग वीडियो जनरली, बट ऑन टॉपिक like this it was very fluid, it went very nicely. What is okay I don't know what character I'm supposed to give an opinion in. अचानक character break हो गया. Confused. No, it's a fun video. I think it's out there, you should watch it. It took like a lot of effort. It seems like it took like a lot of effort. It did take. And I hope the result of it not working is not it's not like it's not working, I mean, but of course तेरे दिमाग में जो भी नंबर होगा वो अगर हिट नहीं करता तो तुझे लगेगा खराब हो गया, बट ऐसा नहीं है. एंड समटाइम्स इट ग्रोज. आई मीन इट्स टफ टू से, क्योंकि मैं सृजन को भी बोला था कि इट वाज ग्रोइंग स्लोली, तो मैं ये हो जाएगा, बट वो कब होगा वो कह नहीं सकते. यू कांट, मतलब यू कैन नेवर. योर ओनली होप कैन बी कि इफ यू डू पुट आउट अ लॉन्ग बॉडी ऑफ वर्क, राइट, इसमें से वापस जाके लोग कुछ देखेंगे एंड ग्रोज. अरे जैसे तेरे वीडियोस के साथ भी हुआ था कि शुरुआत में वो बिल्कुल नहीं चले थे वो येलो वाले, और धीरे धीरे करके घिस के सारे 1 million पहुंच ही गए किसी तरह. बिकॉज व्हेन पीपल वॉच अदर स्टफ दे लाइक पिछला देख लेते हैं क्या कर लेते हैं. तो इट्स फाइन. आई मीन एट सम पॉइंट इट विल ऑल ग्रो. वो सब इंस्टाग्राम के साथ भी तेरा जो हुआ था वही सेम चीज़ होती है कि वो आगे का वीडियो देखते हैं फिर कहते हैं कि इसने 50 वीडियो डाल रखे हैं, जरा चेक करते हैं इसका काम, और करके इट ग्रोज. लाइक यू गेट इनटू careers like this, like stand up, knowing that it's going to be hard. Yeah, it is and hard. Then when it is actually hard, like, man, it's too hard. Why didn't I expect so fucking hard? Yeah. क्योंकि तुम चाहते हो कि बस थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाए और फिर it works. Actually, it is unfair for you to expect the result to be proportionate to the amount of effort that you put in. Why would anybody fucking care about the effort? Also, you think कि अभी proportionate नहीं है, मैंने जितनी मेहनत करी उतना मिल जाए, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि तेरी मेहनत से बहुत ज्यादा मिलेगा, तब तू बोलेगा क्या कि अब proportionate करो ना, थोड़ा कम करो. Nobody will say that. तो अगर जो तुझे प्रॉफिट में प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए तो फिर इसमें भी क्यों चाहिए यार. ठीक है, इल ग्रो एट अ पॉइंट. वो आइसबर्ग वाली जो थ्योरी बताते हैं लोग कि नीचे बहुत सारा है, तो भाई ठीक है, अगर करते रहे कभी कभी निकल जाए अगर बाहर तो चल जाएगा काम. आई थिंक इट मेक्स सेंस. मैं वीडियो इस साल मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोस डालूं. कितने? 17 is a big promise, sir. 17 is a, but we expect like at least 12, no, 10. Yeah. 10 you can expect whatever you want to. I will break that. Just let me know whatever you are expecting. I will fucking break that expectation. How many should I put? Huh? This year. Last question. I said 15 minutes. 15 minute ke 4 bits. Yeah. But I think a good idea, I'm recommending this to you, since you're very sure you're going to leave Bombay, right? Whatever your observations about Bombay has been and your experience in Bombay, it could be stories or stuff, you should combine it, make it a set and put it as Bye Bye Bombay. Good idea. Yeah. Good idea. Yeah. तो देखते हैं. Yeah. Cool. इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड बताना और किस गेस्ट को मेरे को बुलाना चाहिए, फिर मैं उसको मना कर दूंगा. वो गेस्ट से मैं रिश्ते तोड़ लूँगा. और बाकी मेरा न्यूज़लेटर का लिंक यहाँ पर है, इस पे आप सब्सक्राइब करोगे तो जो मेरा मन करेगा मैं आपको भेज दूंगा, जिस मेरी फ्रीक्वेंसी से मन करेगा ये. और टी-शर्ट की मैं वो लिंक डाल ही चुका हूँ, कातिल कबूतर वाली, वो खरीदना है खरीद लेना. बाकी कुछ सुमेरा, अमय, कौतुक, बहुत सारे लोग तीन लोग हैं मेरे को, उनको तो मैं बुला ही लूंगा, वो लोग मेरे को पसंद है. ठीक है. बाकी इसका भी हैंडल यहाँ पे आ गया होगा, वो फॉलो कर लेना. और हमारा शो है 24th को 6 PM पे, उस पे आ जाना. नहीं आओगे तो एड्रेस भेज देना, आके लपड़ लगा देंगे तुमको. हैबिटेट में 24th 6 PM. या थैंक यू, बाय बाय.